नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जीवन साथी कौन है और जो भी डिटेल्स है वो आपसे क्यों प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। मैंने फाइल्स का ऑप्शन से नहीं रखा और आप लोग दोनों कैसे मिलते हो एक दूसरे से, ठीक है। सो 3 फाइल्स है हमारे पास। फाइल नंबर 1 है पिंक, ठीक है। ये पिंक फाइल। फाइल नंबर 2 ग्रीन, और ये रहा फाइल नंबर 3 जो है ब्लू। जो रंग पसंद आता है उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं, जो कलर पसंद आता है या फिर जो आपके अंतरात्मा आपको बोलती है वैसे, ठीक है। शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको समझे कि आपकी रीडिंग चालू है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता रहेगा, ठीक है। और मैं अभी 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओके, आप में से कोई तो है जिनको बोलते हैं ना हेल्थ इश्यूज है, नहीं तो खाने से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, हाँ हाँ। आप लोग ना खाने से रिलेटेड क्या इशू है, आप लोगों में से कोई तो है जिनका इशू है कि आप लोग कम खाना खाते हो। बाकी लोगों का जो इशू है वो ये है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही खाना खाते थे पहले, जिसकी वजह से शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो गया, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ताज्जुब की बात है ये सारे कार्ड्स इन रिवर्स आए हैं। सो आप फिलहाल ओपन नहीं फील कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम एडवाइस लेंगे भगवान से, मुझे एक एडवाइस लेना है क्योंकि मैं ना पहले आपका पर्सनालिटी बताती हूँ, ठीक है। आपका जो पर्सनालिटी आया है वो है ये कार्ड से, ठीक है। सो ये कार्ड एंजल का कार्ड है, ठीक है। तो फिर आपको आप साइंस पढ़ते रहोगे, ठीक है। आपको साइंस में पढ़ने का इच्छा रहेगा, आपको साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह सब देखने का बहुत ही इच्छा होता है, आपको रिसर्च वगैरह में बहुत ही भरोसा है, ठीक है। दूसरा जो मैसेज है आपको काइंड ऑफ आप ऐसे इंसान हो जिनको रोमांस पे ज़्यादा बिलीव है, रोम कॉम वीडियोस आप लोग ज़्यादा देखते हो। आपको चाहिए कि आपको ऐसा कोई इंसान मिले जो आपसे शादी करना पसंद करे और उतना ही नहीं लेकिन जो आपको अपने माँ-पिताजी से इंट्रोड्यूस करे। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो फिर आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको इंट्रोड्यूस करे अपने पेरेंट्स से वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि अम हाँ, आपके पास्ट में जैसे मैंने बोला कि आपको कुछ हेल्थ में नहीं, प्रेज़ेंट में हेल्थ में प्रॉब्लम हो गया क्योंकि पास्ट में आपका कुछ खाने से रिलेटेड कुछ हैबिट था, ठीक है? या तो आप बिल्कुल भी खाना नहीं खाते थे या तो आप बहुत ही कम खाना खाते थे, नहीं तो आप शायद जंक फूड ज़्यादा खाते थे। जो अभी मैंने कोलेस्ट्रॉल भी सुना था, शायद कोलेस्ट्रॉल, फैट्स और ऐसे सब उस रिलेटेड, नहीं तो थायरॉइड, पता नहीं क्या, लेकिन हाँ, वैसे ही कुछ हो सकता है जो आपको अफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी भी वो चीज़ है और फिर आपके जो प्रेज़ेंट एनर्जी है, उसमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मतलब आपको सेल्फ केयर करना है, आपको खुद का ख़याल रखना है, लेकिन आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि खुद का ख़याल कैसे रखें। आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि मतलब मेरा जो बीमारी है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, कब क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, वैसा टाइप का। फिर बाद में जो कार्ड दिख रहा है वो है क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। तो उसका इन रिवर्स आया। सो कभी कभी शायद हो सकता है कि आपको ट्रेडिशनल बनने का महसूस हो जाए। अगर आप ऐसे किस्म के इंसान हो जो जीन्स पैंट बहुत डालता है, फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप बिलीव करोगे, मतलब बिलीव नहीं, जहाँ पे आप खुद से आपको ऐसा इच्छा रहेगा कि मतलब देखते हैं, साड़ी पहन के देखते हैं, साड़ी पहनने का बहुत इच्छा हो रहा है। आप में से किसी का तो ये लाइफ शुरू भी हो गया है। तो ये वाला कार्ड क्या है मैं बताऊँ तो, ये वो साइन है कि आप अपने जीवन साथी से मिलने के लिए आए हो, समझ रहे हो? तो मतलब ये मैंने पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर जो कार्ड है उसको काइंड ऑफ मिक्स किया है फ्यूचर स्पाउस के रीडिंग से। सो पास्ट में ऐसा था, प्रेज़ेंट में ऐसा था, अभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब मिलने के लिए आओगे या फिर आप लोग दोनों दोनों की शादी होने के लिए रहेगी ना,
तब आपका जो एनर्जी रहेगा वो ऐसे रहेगा, ठीक है? आप बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड को एक्सेप्ट करोगे, आप वही चीज़ को फ़ॉलो करोगे जो पहले आपको सबने बोल रखा है, आपके माँ-पिताजी को फ़ॉलो करोगे, आप अपने स्क्रिप्चर्स को फ़ॉलो करोगे, वो वाला एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और एडवाइस के रूप में एडवाइस के रूप में चाहे कितना भी तकलीफ़ रहे, ठीक है? मतलब भगवान आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ठीक है, इट्स ओके कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कि आपको समझ नहीं रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इट्स ओके, ठीक है? अम, एक तरफ से भगवान आपको ये भी बता रहे हैं कि थोड़ा-सा कॉशियस रहिए कि आप किसको एक्सेप्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। मुझे ऐसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर लेते, आपको दूसरे से प्यार नहीं होगा। दूसरे से प्यार मतलब क्या होता है? प्यार का होना क्या होता है, ठीक है? हमको लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हम पा सकते हैं, वो पोज़ेशन नहीं होता गाइज़, वो पोज़ेशन नहीं होता। वो ऐसा कोई चीज़ नहीं होता इन शॉर्ट, ठीक है? तो प्यार ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमें प्यार करें। प्लीज़ आप मुझसे प्यार करो, प्लीज़ आप मेरी केयर करो, प्लीज़ आप मुझे अपनाओ, प्लीज़ आप मुझसे शादी करो, ठीक है? तो वो वाला एनर्जी से आना नहीं है। एक तरफ से सबके लिए नहीं है लेकिन किसी-किसी के लिए ये वाला मैसेज आ रहा है। वो वाले एनर्जी से आओगे सो ऑफ़ कोर्स आपको वही एनर्जी से मिलता-जुलता कोई एक इंसान मिल जाएगा जो आपको वो आएगा तो फिर भी आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है? सो कभी भी सैटिस्फाइड फ़ील करना है ना कि मतलब मेरे लव लाइफ़ से अगर मुझे सैटिस्फाइड फ़ील करना है तो पहले मुझे खुद से प्यार करनी है, ठीक है? जब मैं खुद से प्यार करने लगती हूँ तो मैं अपने आप प्यार अट्रैक्ट करती हूँ मेरे ज़िंदगी में, ठीक है? सो ये गधा और स्टार्ट से मुझे ये भी एक मैसेज आ रहा है भगवान से कि आप थोड़ा-सा कॉशियस रहो कि किस पे ट्रस्ट करते हो, किस पे नहीं। हाँ, फूड के ऊपर भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स था, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम था वो आपके सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप, नहीं तो जिनसे आप जो कुछ भी बातें बताते हो, वो सारी चीज़ें में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा-सा अपना गार्ड्स अप रख लो, ठीक है? सब कुछ सबको मत बताओ और समझ जाओ कि किसको क्या बता सकते हैं और किसको क्या नहीं बता सकते हैं, ठीक है? ये होने के बाद कहाँ पे नहीं तो कब, नहीं तो कुछ भी मैसेजेस, ठीक है? कहाँ पे ये वाला जो कार्ड है ना, वो एक्चुअली कहाँ पे का मैसेजेस बताता है, लेट्स सी, ओके। हुँ, सो ऑन द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है मैट्रिमोनियल साइट, ओके? सो हम इसको बाजू में रख देते हैं ताकि हम बाकी के कार्ड्स को शफल कर सकें, ओके? तो ये दौरान क्या हो जाता है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो कि मतलब जैसे मैंने कहा कि वो हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड और फिर जो भी लोग आपके ज़िंदगी से निकल रहे हैं, जो भी लोग आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं थे, ठीक है? आपका जो साइकिल है, एक कार्मिक साइकिल है, जो जो साइकिल है मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि कैसे किसको ट्रस्ट करना है, किसको ट्रस्ट नहीं करना है, वही एक साइकिल है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है? वो साइकिल जैसे ही आपको पता चल जाएगा और जैसे ही आप अपना गार्ड्स अप रख लोगे कि मतलब मैं किसी हर एक इंसान पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करने वाली, तो फिर क्या हो जाता है, आप एक इंसान से मिलते हो, ठीक है? वो इंसान व्यक्तित्व के हिसाब से एक ऐसा इंसान रहता है जो बहुत ही इंडिसाइसिव रहता है, ठीक है? बहुत ही अम, तेज़ी से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है? उनको बहुत ही बच्चे जैसा दिमाग है उनका, ठीक है? उनको थोड़ा-सा लेकिन पूरी तरह से बच्चे नहीं हैं वो, लेकिन हाँ, ये एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है? माउस और गाय में भी, गाय में हम बाद में देखते हैं क्या एनर्जी है, ठीक है? बोलते हैं ना भोला, ठीक है? वैसा एक काइंड का एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे इंसान से मिलते हो जो या तो मैट्रिमोनियल साइट के मदद से मिलते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैट्रिमोनियल साइट है, नहीं तो लोग ऐसे ही कहीं पे तो जाते-जाते मिलते हैं आप लोग दोनों एक-दूसरे को, ठीक है? वो दिखने में बहुत ही गोरे हैं, ठीक है? उनके जो आँखें हैं वो थोड़ा-सा हटके हैं, नीली आँखें हो सकती है, ठीक है? नहीं तो हरे आँखें हो सकते हैं, ठीक है? उनका जो बाल है वो थोड़ा-सा कम है, लेकिन लंबा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है? या तो कम बाल रहेगा, नहीं तो लंबा बाल रहेगा, वैसा हो सकता है, ठीक है? अलग एकदम ही डिफरेंट एनर्जी आ रहा है।
ओके और उनका उनको या तो ये बोलते हैं ना अ, एक फेस फ्लिंग फ्लिंग बोलते हैं फ्लिंग नहीं तो बैंग, ठीक है? तो वैसा वाला हेयर कट मुझे दिखाई दे रहा है उनके लिए, ठीक है? लड़का नहीं तो लड़की। उनके फ़ोरहेड में थोड़ा-सा बाल आता रहेगा, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं। तेरा होने लगा हूँ मैं कैसा वो लड़की का बाल है, कैटरीना कैफ का बाल है, तो वैसा वाला दिख रहा है, ठीक है? सो क्या हो जाता है कि आप लोग वो जो इंसान है वो बहुत ही इंडिसाइसिव रहता है कि मतलब वो सोचता है कि मतलब मुझे ये करना है या वो करना है। अगर आप लड़की की बात करें हो वो एक ऐसे कपड़े में रहेगी जो सलवार कमीज़ में है। मुझे एकदम पंजाबी कुड़ी दिख रही है, ठीक है? सलवार कमीज़ में है और वॉयलेट रंग का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स सब लोगों के लिए अलग-अलग मैसेजेस है, तो जैसा रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। तो नहीं तो पिंक कलर का भी ड्रेस डाला रहेगा, ठीक है? वो बहुत ही इंडिसाइसिव लग रहे हैं, थोड़े से इमोशनल लग रहा है और थोड़ा-सा जो उनका इमोशंस है ना, वो बाहर दिखाते भी है दूसरों को। और जैसे जो आपका लेसन था, ठीक है? आपका लेसन की वज़ह से आप अभी ऐसे मोड़ पे आ गए हो कि आप दूसरों को जल्दी से भरोसा नहीं करते और ये ऐसे इंसान है जो एकदम ही सब पे भरोसा करते हैं, एकदम ही बच्चे जैसे है और मतलब एकदम ही इनोसेंस है, बहुत ही शुद्ध है एकदम, प्योर है एकदम अंदर से, दिल से, ठीक है? और आपको भी देख के उनको अच्छा लग जाता है कि मतलब वॉव! मतलब आपको शायद पहली नज़र में अगर प्यार नहीं भी बोलेंगे ना, तो फिर भी पहली नज़र में आपको ऐसा बहुत ताज्जुब महसूस होगा कि कौन ऐसा हो सकता है जिनका बचपना अभी तक गया नहीं और कौन इतना स्वीट हो सकता है, ठीक है? और वो बहुत ही गाय जैसे बहुत ही भोले इंसान है, बहुत ही उनको कुछ-कुछ चीज़ें जल्दी समझती नहीं है, ठीक है? और फिर उनको काइंड ऑफ आगे जाके जैसे ही आप लोगों की शादी हो जाती है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि उनको वो सारी चीज़ें भी नहीं समझती कि कुछ लोग उनको टॉन्ट मार रहे हैं या फिर वैसे सब उनको जल्दी नहीं समझता है। और फिर आपका एक इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि आपको पता चल गया है कि सब पे जल्दी भरोसा नहीं करते और आप इनसे मिलते हो। मतलब आप लोग दोनों काइंड ऑफ एक-दूसरे के लिए बने हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए क्यों बने हो। जभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो कोई अगर फैमिली में पॉलिटिक्स हो रहा है, तो फिर इनको समझ में नहीं आएगा। तो फिर आप वो टाइम पे उनको सपोर्ट करोगे वैसा। और जभी भी आपको ट्रस्ट करने के लिए डिफ़िकल्टी रहेगा, तो फिर ये आपको ट्रस्ट करने में मदद करेंगे, उनके बचकांड हरकतों से, ठीक है? तो वैसा वाला एक एनर्जी। वाओ! ओके। हाँ, सो ये था और इसके बाद क्या? फिर बाद में आपको क्या महसूस होता है और उनको क्या महसूस होता है, ओके? आपको क्या महसूस होता है वो रिप्रेज़ेंट हो रहा है 3 कार्ड से या उनको क्या महसूस हो रहा है वो रिप्रेज़ेंट हो रहा है 1 कार्ड से, ओके। और कनेक्टिव एनर्जी कि आप लोग दोनों के बीच में क्या रोमांस या फिर क्या खिचड़ी पकड़ी देखते हैं। ओह माय गॉड! ओके, दिस इज़ सो स्वीट, ठीक है। तो 3 एनर्जी अगेन इधर 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड और 7 ऑफ स्वॉर्ड ओके। ये आपका आपका एनर्जी है, दिस इज़ नॉट द कनेक्टिव एनर्जी। जस्ट अ मोमेंट। नो, 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 आई वाज़ रॉन्ग, ठीक है? ये एक्चुअली कनेक्टिंग एनर्जी है। तो आपको क्या महसूस होता है, उनको क्या महसूस होता है और आप लोग दोनों को क्या काइंड ऑफ महसूस होता है? फर्स्ट इंप्रेशन है, ठीक है? पहली इंप्रेशन में, पहले बातचीत में आप लोग दोनों एक-दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी। अभी पहले इंप्रेशन में इवन दो आपको अंदर से इंट्यूशन के हिसाब से आपको समझ में आ गया कि ये इंसान अच्छे हैं या फिर वैसे सब, लेकिन बाहर से आप फिर भी सोचने लगते हो कि मतलब वाह! ये ऐसे कैसे इंसान है? उन्होंने कभी दुःख-दर्द देखा नहीं है क्या? या 8 ऑफ कप्स या फिर वो जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। वैसे आप मैं बोल रही हूँ ना, आप बहुत ही ताज्जुब में रहोगे कि मतलब ये ऐसे कैसे इंसान है? वॉव! और ये इंसान अम या तो ये सोच रहे हैं कि अगेन ये अरेंज मैरिज सिचुएशन रहेगा तो फिर ये सोच रहे रहेंगे कि आपके पास बहुत सारे लोग रहेंगे, आपको बहुत ही लोग पसंद करते रहेंगे। नहीं तो दूसरा जो सोच है इनके तरफ से वो ये है कि अरे यार
मुझे ही बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट है और फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत, ठीक है? और लेकिन यही दोनों के लिए कलेक्टिव एनर्जी आ रही है, ठीक है? इवन दो ये फर्स्ट मीट हो गई है, दोनों को एक-दूसरे के ऊपर पूरा ऑफ कोर्स दोनों को एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। एक तरफ से जो ये इंसान है या फिर दोनों, दोनों का ना एक साइड है, जो बहुत ही ऐसा फ़ील कर रहा है कि मतलब वॉव! एक न्यू चीज़ आया मेरी ज़िंदगी में, एक न्यू अच्छा चीज़ आया जिसके बारे में मैं केयर करती हूँ, मैं कदर करती हूँ। लेकिन आप क्या सोचोगे? लेकिन यही केयर और यही कदर ने मुझे लास्ट टाइम अ, मेरा मेरे बुरे एक्सपीरियंसेस इसी केयर और इसी कदर की वज़ह से हुई थी ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा-सा कॉशियस रहना चाहिए और ये क्या सोचते हैं, पहले मुझे देखना चाहिए कि वो कैसे किस्म के इंसान हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि इनका जो नेचर है वो थोड़ा-सा बच्चे जैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। इनके पास्ट में इन्होंने कुछ एक चीटिंग रिलेटेड कुछ एक चीज़ एक्सपीरियंस की है या वैसे कुछ, क्योंकि ये ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब अगर कुछ चीटिंग वगैरह हो गया तो, अगर इनको कोई और पसंद आ गया तो, वैसे टाइप का। लेकिन वो शायद सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ से भी होता रहेगा क्योंकि वो वैसे भी सोच रहे हैं कि मतलब अरे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, इनको ऐसे इंसान को कोई और क्यों नहीं मिलेगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी। लेकिन आपको ही पता है कि आपको कोई और क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि जो भी आए हैं आपकी ज़िंदगी में सब लोगों ने आपको सिर्फ़ यूज़ करके गए, वैसे टाइप का एक एनर्जी, ठीक है? यूज़ मतलब इतना बड़ा एनर्जी नहीं है, लेकिन जो भी आया है जेनुइनली किसी ने भी प्यार नहीं किया, वैसे टाइप का। तो हाँ, इसलिए आप लोग दोनों ऐसे सोचोगे एक-दूसरे के बारे में। अब हम देखते हैं कि आप लोग दोनों एक-दूसरे का फर्स्ट मीट तो हो गया, ठीक है? अब हम देखते हैं कि मतलब आप लोग एक-दूसरे के प्यार में कैसे पड़ोगे, ठीक है? ये मिडल कनेक्टिंग एनर्जी um, first card, okay. Is there any second card, guardian angel? नहीं, ये 3 कार्ड्स आए हैं। Okay, fine. I think I will take it. Oh, so nice. Okay. मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है? So ये क्या बता रहा है? हम देखते हैं। ये वाला जो कार्ड है ना फ्लाई, सो उसमें से मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि ये जो मतलब एस्ट्रोलॉजी को वगैरह दिखाते हैं ना तो वैसा वाला एक एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं तो टैरो रीडर को आप पूछोगे कि क्या ये इंसान के साथ मेरा आगे कुछ होगा कि नहीं, वैसे टाइप का, ठीक है? एक और काइंड ऑफ छोटा सा क्वेश्चन आया है कि एक्चुअली मुझे एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा है लेकिन जिन लोग पढ़ते हैं ना उसके ऊपर भी है, ठीक है? ज़रा देखो कि जो इंसान पढ़ रहा है वो सही इंसान है या नहीं, क्योंकि फ्लाई ये कार्ड है जो बोलता है कि भरोसा करना है करो, जो भी स्पिरिचुअल गुरु पे भरोसा करना है करो, लेकिन देख के भरोसा करो कि क्या वो इंसान सही में उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वैसे टाइप का थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड चेक करके फिर बाद में उन पे भरोसा करो, ठीक है? फिर आप लोग दोनों के बीच में प्यार कैसे होता है? अभी ये मैं जानती हूँ कि 4 कार्ड्स ही है, 4 मेन एनर्जी है, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है वो 1 दिन के फ्रेम में नहीं हो रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे टाइम फ्रेम में ये सब चल रहा है, ठीक है? सो सबसे पहले क्या हो जाता है कि कैटनैप, कैटनैप क्या है? कैटनैप एक ऐसा एनर्जी है कि आप लोग दोनों अपने प्लेज़र को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मैं फिज़िकल प्लेज़र की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो स्टार्टिंग फ़ेज़ रहता है ना, जहाँ पे आप लोग दोनों बहुत ही क्यूरियस रहते हो एक-दूसरे के लिए, सिर्फ़ चैटिंग करते हो, ब्लश करते हो, वैसा वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है, ठीक है? और आप लोग दोनों को ऑलमोस्ट ऐसा समझ में भी आ जाता है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ बराबर बैठ रहे हो। आप लोगों को ना स्पेशली आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 हुँ। आपके जो पर्सन है उनके बारे में और गहराई में पता चल जाता है। अगेन जैसा मुझे सोचा ही था मैंने अगेन बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कप्स सॉरी 7 ऑफ सोर्ड है। वॉव! वॉव! मैं आपको बताती हूँ क्या कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है? सो आप लोग ना अ, हाँ, पहले आप लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हो, कॉफ़ी के लिए जाते हो, डेट पे जाते हो, एक-दूसरे को फ़ोन करते हो, एक-दूसरे को चैटिंग करते हो। फिर कुछ दिन निकलने के बाद आप लोग दोनों समझ जाते हो कि आप लोग दोनों
क्या बोलते हैं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, ठीक है? दोनों इंडिपेंडेंट है। अब ये वाला जो कार्ड है वो इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मैंने कॉन्सेप्ट निकाला है 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल बुक से। सो इसका मतलब ये है कि मैं भी खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा पार्टनर भी इंडिपेंडेंट है। हम लोग दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है? तो वैसा वाला एनर्जी। लेकिन बहुत सारे रिलेशन में मैंने देखा है कि फीमेल स्पेशली मेल पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। तो आपको ये कार्ड मिला, सो कांग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1, क्योंकि आप लोग इंटरडिपेंडेंट कपल्स हो, ओके? सो क्या हो जाता है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते हो और आपको कैसे समझता है कि ये भी इंडिपेंडेंट है? क्योंकि पहला जो साइड था, पहला जो इम्प्रेशन था, वो तो ये था कि वो बहुत ही बच्चे जैसे हैं, ठीक है? तो फिर आपको कैसे समझता है कि वो इंडिपेंडेंट है? क्योंकि उन्होंने उनके पास्ट के बारे में आगे जाके कुछ 1-2 महीने के बाद या फिर वैसे कुछ आगे जाके वो आपको अपने पास्ट के बारे में ओपनली बताते हैं। बोलते हैं कि क्या हुआ था मेरे पास्ट में, जब मैं छोटा था तभी मुझे एक लड़की पसंद थी या फिर लड़का पसंद था और हम लोग दोनों ने रिलेशन रखा, लेकिन उन्होंने मुझे काइंड ऑफ धोखा दिया किसी और पर्सन के लिए और मुझे नहीं अच्छा लगा और इसीलिए मुझे थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यूज़ है। लेकिन मैं मेरा टाइम लेना चाहता हूँ, वैसे टाइप का कुछ उन्होंने बात किया और आपको फिर बाद में समझ में आ जाता है कि हाँ, ये दिखते हैं बच्चे जैसे, लेकिन ये एक्चुअली बच्चे जैसे नहीं है। इनमें बहुत ही समझ है, इनमें बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए हम लोग दोनों इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान हैं। फिर बाद में आप लोग अगेन यूनिवर्स से सवाल करने लगते हो, ठीक है? अगर ये एस्ट्रोलॉजी का कार्ड नहीं है, तो आप यूनिवर्स से, भगवान से पूछने लगते हो, भगवान मुझे एक साइन दो, क्या ये इंसान सच्ची मेरे लिए सही है, ठीक है? क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा इनके साथ रहने के लिए, लेकिन वो वाला एनर्जी है ना, सांता टेल मी, अरियाना ग्रांडे का एक सॉन्ग है, सांता टेल मी इफ यू रियली देयर, don't make me fall in love again if you won't be here next year. So उसका मतलब क्या है? सांता मुझे बताओ कि क्या सांता टेल मी, अगर आप उधर हो सांता क्लॉज, तो मुझे बताओ कि क्या वो सच्ची मुझसे प्यार करता है? क्योंकि मुझे उससे उसके प्यार में नहीं पड़ना अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगा, अगले साल तक भी नहीं रहेगा तो। मतलब वो अगर टिकाऊ किस्म का इंसान नहीं है, तो फिर मैं उसके साथ रहकर भी क्या करूँ, वैसा टाइप का। तो आप काइंड ऑफ यूनिवर्स को पूछने लगते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों काइंड ऑफ डाउट करते हो ये कनेक्शन को कि हाँ, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में तो हर एक चीज़ अच्छा लगता है। तो देखते हैं कि ये सच्ची में अच्छा कपल है, आप हम लोग दोनों सच्ची एक-दूसरे के लिए है कि क्या? तो क्या हो जाता है कि आप लोग पूछने लगते हो भगवान को कि यूनिवर्स को, या फिर वैसे डाउट्स आप लोग क्रिएट करते हो कि मतलब हाँ, अच्छा तो है, लेकिन मुझे टेस्ट करना है कि अगर आप लोग टेस्ट करते हो दूसरे इंसान को, तो आप लोग टेस्ट करोगे कि ये इंसान सही है कि नहीं, नहीं तो यूनिवर्स को पूछोगे कि भगवान मुझे साइन दो कि क्या ये इंसान सच्ची मेरे लिए सही है कि नहीं, ठीक है? तो वो जो डाउटिंग फेज़ है आप लोग दोनों के बीच में, वो ख़त्म होने के बाद स्पेशली मुझे एक चैनल मूवी आया, अम, वो आई थिंक हंटर, हंटर मूवी का नाम है। तो उसमें क्या दिखाया था कि वो लड़के को बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है, ठीक है? अभी ये दोनों कार्ड का कनेक्शन का मैं आपको बताती हूँ। वो लड़के को बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है कि कहीं मैं तो उसके लिए सही नहीं हूँ, ठीक है? मतलब उसको, वो लड़का को लड़की बहुत पसंद रहती है और उन लोग दोनों का भी अरेंज मैरेज सिचुएशन है, वो कार्ड गया। तो क्या हो जाता है कि वो लड़का को इतना तो सवाल आ ही जाता है कि उसको ऑलमोस्ट ऐसा बिलीफ हो जाता है कि मैं तेरे लिए सही नहीं हूँ। तो वो जाता है वो लड़की के पास और फिर वो कन्फ्रंट करता है कि मतलब मेरे में ये प्रॉब्लम्स है। फिर बाद में वो लड़की भी उसका जो दुःख दर्द है वो सब कन्फ्रंट करती है। ये चीज़ आता है स्कार में। स्कार मतलब क्या है? अभी हम लोग सब लोग सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे हमारा जो बेस्ट फ़ोटो है वो डालते हैं। हम लोग जो खुश है, स्माइल कर रहे हैं, वैसा वाला फ़ोटो डालते हैं, जहाँ पे हम फन कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब हम दुखी रहते हैं, जब हम सैड फ़ील करते हैं, वो सारे तो फ़ोटोज़ हम नहीं डालते ना।
वही हमारा जो लाइफ है उसमें वैसे ही हम रिफ्लेक्ट करते हैं। बाहर के लोगों को हमें कुछ भी दिखाना रहेगा तो हम स्माइल करके दिखाते हैं कि हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। लेकिन अंदर अगर हमें बुरा लगता रहेगा या फिर हमारी कुछ कमियाँ रहेंगी, वो हम सबको नहीं बताते। हम सिर्फ़ उन गिने-चुने इंसान को बताते हैं, जिन पे हम भरोसा करते हैं। ठीक है? तो वो यही कार्ड में बता रहे हैं। ठीक है? तो आप लोग भी वो मूवी चाहिए तो देख लो। ठीक है? तो वो आप लोग दोनों एक-दूसरे को अपना इनसिक्योरिटीज़ बताते हो और आप लोग दोनों अपने इनसिक्योरिटी के होने के बावजूद एक-दूसरे को अपनाते हो, ठीक है? और इसके बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये नाइट ऑफ कप्स आएगा। शायद जो पर्सन है ना आपके जो भी मुझे मेल एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, वो बोलेंगे कि मेरे जो पास्ट में जो भी हुआ था उससे ज़्यादा आप अच्छे हो और क्या हम एक-दूसरे से शादी कर सकते हैं? क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करोगे? और आप मुस्कुराकर हाँ बोलते हो। यहाँ पे प्रपोज़ल भी आ गया, वॉव! दिस इज़ सो स्वीट। सो अगेन ये अगर अरेंज मैरिज नहीं है तो या लव मैरिज है तो फिर लव मैरिज में आप लोग ऐसे प्रपोज़ करोगे एक-दूसरे को। तो यहाँ तक आपका जो प्यार है वो ऑफ़िशियल हो गया। आप लोग दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हो। क्यों? नॉट बिकॉज़ ये चीज़ ऊपर-ऊपर के रिलेशन है या फिर आप लोग दोनों फ़न कर रहे हो एक-दूसरे के साथ और फिर उसके बाद आप लोग सिर्फ़ हँसोगे, फ़न करोगे, स्माइल करोगे, हैप्पी रहोगे, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ इस वजह से आप लोग दोनों एक-दूसरे से प्यार नहीं करते। आप लोग दोनों एक-दूसरे से फिर भी प्यार करते हो, जभी भी आपको ये भी समझा ना कि उनकी कुछ कमियाँ हैं, तो फिर भी आप उनसे प्यार करते हो। जभी उनको भी समझा कि आपकी कुछ कमियाँ हैं, तो फिर भी वो आपसे प्यार करते हो और फिर बेइंतहा प्यार करते हो आप लोग एक-दूसरे को, ठीक है? और देखते हैं और कोई मैसेजेस जैसे मैंने पता नहीं मैंने टाइटल में लिखा है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 18 प्लस लोगों का बहुत सारा विश है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि फर्स्ट किस, ठीक है, इस इंसान के साथ कैसा रहेगा। लेकिन फर्स्ट किस से पहले वो थोड़ा-सा फीलिंग कि मतलब लेट्स सी रुको, वो जो टेंशन रहती है ना कि मतलब हाँ, मुझे इनके साथ किस करके देखना है, वो कैसे रहेगी वो देखते हैं। ओह माय गॉड! ओके, ओके, सो जो लड़की रहती है वो पीरियड्स में रहती है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट हाँ, ये मुझे एक एनर्जी आया। तो आप लोग काइंड ऑफ एक डेट पे गए हुए हो, कॉफ़ी शॉप या फिर कोई एडवेंचरस डेट पे। अम, या तो कॉफ़ी शॉप के लिए गए रहेंगे, नहीं तो कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे क्या बोलते हैं अ जहाँ पे मेला टाइप का कोई डेट पे गए हैं, ठीक है? लिटरली वही एनर्जी आ रही है, नहीं तो गो कार्टिंग, नहीं तो कोई भी एडवेंचरस टाइप का, ठीक है? तो वो टाइम में क्या हो जाता है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे का हाथ बहुत पकड़ते हो, आप लोग दोनों एक-दूसरे का बोलते हैं ना बहुत ही एक-दूसरे को सहारा देते हो, आप लोग दोनों काइंड ऑफ फिज़िकली एक-दूसरे के साथ क्लोज़ रहते हो और वही टाइम पे आप लोग दोनों का जो कंधा रहता है, एक-दूसरे से टकरा जाता है और आप लोग काइंड ऑफ अम, सोचते हो कि मतलब किसके बारे में सोचते हो, ठीक है? आप लोग जो सोचते हो वो भी सोचते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लड़की हो फिर अगर ये लड़का है तो फिर ये लड़का किससे कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोग दोनों के अंदर वो एक चीज़ है और आप लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अम, एक ऐसे जगह पर थे जहाँ पे या तो लोग थे या क्या पता नहीं लेकिन हाँ, आप लोग काइंड ऑफ ऐसे प्लेस पर थे मतलब जगह नहीं प्लेस भी नहीं, लेकिन ऐसा एक इमोशनल स्टेट पे थे कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के नज़दीक-नज़दीक आ रहे हो, ठीक है? आप लोग दोनों एक-दूसरे के आँखों में देखते हो, आप लोग दोनों एक-दूसरे के लिप्स में देखते हो, आप लोग दोनों को किस करने का मन कर रहा है, आप लोग आपके जो पर्सन है वो आपका दुपट्टा को देखते हैं और आपके लिप्स को वापस देखते हैं और पता नहीं आपने अगर घूंघट नहीं तो सर पे कुछ डाला रहेगा तो वो भी आप लोग देखते हो। ये एनर्जी आ रहा है मुझे, ठीक है? फिर बाद में आप लोग धीरे से एक-दूसरे के पास में आने की कोशिश करते हो।
और इमेजिनेशन भी रहता है, आपका जो दिल है वो धक 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 कर रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़ोर से, ठीक है। और लेकिन फिर बाद में कोई तो एक इंसान, मुझे लगता है जो पति है वो ऐसे कर लेते हैं ऐसे। एक्चुअली हमें शादी के बाद करनी चाहिए, वैसा काइंड ऑफ कुछ तो होता है, ठीक है। या तो वो, नहीं तो आप लोग सोचते हो कि अभी नहीं, बाद में, क्योंकि हम लोग बाहर है घर पे जाने के बाद, या फिर वैसे कुछ कुछ तो एक आइडिया, नहीं तो कुछ तो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, क्योंकि एम्परर मुझे सैटर्न का एनर्जी देता है मुझे सैटर्न का एनर्जी देता है, मुझे नहीं पता है बाकी लोगों का क्या, क्योंकि वो एग्जैक्ट, अगर सैटर्न पता, ठीक है जाने दो, मैं एस्ट्रोलॉजी पे चली जाऊंगी आप में से किसी को पता है कि सैटर्न क्या है, सो वो रेस्ट्रिक्शन देता है। सो हाँ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड आया, बिकॉज वन ऑफ यू, आप में से कोई तो एक इंसान है जो सोचता है कि अभी नहीं करना है, लेकिन फिर वही टाइम पे वो जो मोमेंट है वो मतलब ख़त्म हो जाता है, और आप लोग घर पे भी जाते हो तो फिर भी काइंड ऑफ ओके, आई थिंक अभी सो जाते हैं, हाँ ठीक है, गुड नाइट वैसे टाइप का थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग में आप लोग सो जाते हो, लाइक वैसे टाइप, मतलब आप लोग कुछ करते नहीं हो वैसे टाइप लेकिन लेट्स सी आगे क्या, ठीक है, आप लोग दोनों की केस होगी तो कैसे होगी। ओके, ये आगे लेट्स सी, अगर कोई फ्लिप हो रहा है कार्ड्स तो ओके, ओह माय गॉड, oh my god, okay, okay, amazing. Three of sword in the bottom of the deck and eight of sword. Why is this here? ओके, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी हो चुकी है, और जो लड़की है वो मायके को मिस कर रही है, या फिर जो लड़का है वो मायके को मिस कर रहा है, क्योंकि आप लोग दोनों का जो घर है वो शिफ्ट हो गया है, आप लोग दोनों एक, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की ससुराल में गई है, लड़की और लड़का कोई एक नया घर में शिफ्ट हो गए हैं, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एक मिनट, मुझे ये वाले कार्ड्स भी निकालने का एहसास हो रहा है, लेट्स सी, कुछ अगर मैसेजेस मैं बता सकती हूँ तो बताती हूँ। ओके, हाँ, 2 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे रख देती हूँ, उम्मीद है आपको दिखाई दे रही है, हाँ, आपको दिखाई दे रही है, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। ओके, सो क्या हो जाता है, ये ना लो की एनर्जी है, ठीक है, एक तरफ से ना, ओके मैं बताती हूँ, शादी के बाद यूजुअली ऐसा होता ही है, ठीक है, शादी के बाद ऐसा होता है कि मतलब सोचने लगते हैं कि एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं, या फिर वो जो न्यू हैबिट्स है वो सब को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सो क्या हो जाता है कि आप काइंड ऑफ डेवलप करने की कोशिश करते रहते हो खुद को, ताकि आप लोग दोनों एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, और कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अरे यार एडजस्ट नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, वैसे टाइप का। फिर बाद में उसमें कुछ नहीं है, आपके जो जीवन साथी रहते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि वो अम, आप परफेक्ट हो, आप जो भी कर रहे हो अच्छे से ही कर रहे हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में उसके बाद आपको कुछ एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, तो अम, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन शायद आप लोगों ने एक दूसरे को लव यू पहले से ही बोला है, लेकिन फिर भी आप उनको वापस पूछते हो कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो, वैसे टाइप का, ठीक है। और आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी यही एनर्जी आई है, ठीक है, आई वॉन्ट यू एज अ होल, ठीक है, मुझे तुम चाहिए, लेकिन तुम्हारा सब कुछ चाहिए, ठीक है, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, मुझे तुम पसंद हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी है वो, ठीक है। और फिर बाद में आप उनको पूछते हो कि आप मुझसे अभी भी प्यार करते हो, वैसे टाइप का, और आपको वो बताते हैं कि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, और वही टाइम पे ना आप लोग दोनों एक दूसरे के नज़दीक खड़े रहते हो, एकदम ही पास पास में खड़े रहते हो,
और जैसे ही वो बोलते हैं कि आपको वो बहुत प्यार करते हैं, वो आपके एकदम और करीब आ जाते हैं और आप लोग दोनों को अम, वापस किस करने का इच्छा हो जाता है। आप लोग दोनों को ऐसा लगता है कि अभी तो एटलीस्ट अभी तो, और ये टाइम पे शायद आप लोग किचन में हो, अपने घर पे हो या फिर वैसे कुछ, और अभी भी आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही ओपन है, रिसेप्टिव है, और आपको वो आप इमेजिन कर रहे हो कि कैसे आप किस करोगे, कैसे आपको अच्छा लगेगा। आप एक्साइटेड हो रहे हो, अगेन दिल धक-धक कर रहा है आपका बहुत ही ज़ोरों से, ठीक है? और फिर बाद में फाइनली, लेकिन लास्ट टाइम पे यहाँ पे कार्ड आया था वो है एम्परर, लेकिन यहाँ पे कार्ड आया है द सन, ठीक है? और ये लो की एनर्जी है, डाउन द लाइन बहुत ही थोड़ा-सा ही सैडनेस, ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो फिर बाद में आप लोग दोनों फाइनली एक दूसरे को किस करते हो, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम जब आप लोग एक दूसरे को किस कर रहे हो, आप लोग काइंड ऑफ थोड़ा देर के लिए आपने आंखें खोल रखी है और फिर आप देख रहे हो कि आपके जीवन साथी कैसे किस कर रहे हो, फिर बाद में आप फाइनली खुद को डिसॉल्व कर देते हो, मतलब खुद को अलाउ करते हो कि वो किस को एंजॉय करो, और आंखें बंद कर देते हो। आपको जो उनका लिप्स है वो फील होता है, आपको बहुत ही वेट फील होता है। आपके जो जीवन साथी है आपका गले को किस करते हैं, नहीं, गले को हाथ लगाते हैं और आपके शोल्डर्स को हाथ लगाते हैं, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है, शोल्डर्स नहीं तो अपर बैक, वैसे फिर बाद में आप लोग किस करते हो और ऑलमोस्ट आपको चक्कर भी आ जाता है ये किस से, ठीक है? मतलब बहुत ही अच्छा किस लगा आपको, और किस करने के बाद आप लोग जब एक दूसरे को छोड़ते हो, आप लोग दोनों ब्लश करते हो, आप लोग दोनों स्माइल करते हो, आप लोग दोनों खुश होते हो, और ये सब मेजर आर्काना कार्ड्स है, वाह! मेजर आर्काना कार्ड्स, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो किस है वो बहुत ही मैजिकल रहेगा, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ। वही होने के बाद आपके जो जीवन साथी है आपके बाल को हाथ लगाते हैं, बाल को पीछे करते हैं या फिर वैसा कुछ, और आपको बोलते हैं कि आपके जो बाल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपके बाल से बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आप हरदम बाल खुला रखा करो, वैसे टाइप का कुछ। फिर आप लोग वापस एक बार किस करते हो अपने जीवन साथी को। आपको उनका जो लिप्स है अपने अपर लिप पे किस करते हैं वो, फिर आपके लोअर लिप पे किस करते हैं। हम्म, थोड़ा सा ना हल्का सा आपके लोअर लिप को बाइट भी करते हैं आपके जो जीवन साथी है वो। फिर बाद में आपको छोड़ देते हैं ठीक है। एक छोटा सा एक पैक देते हैं आपको लिप में, फिर बाद में आप लोग दोनों जाते हो अपने अपने रास्ते पे, ठीक है? सो वो एक एनर्जी, वाओ आई थिंक आई लव्ड इट। ओके सो अभी यहाँ पे ना कुछ मैसेजेस आने को देख रहे हैं, ठीक है? जो है 18+ मैसेजेस है, लेकिन वो सारे मैसेजेस मैं एक्सटेंडेड में डालूंगी, एक्सटेंडेड मतलब इन डेप्थ रीडिंग जो है उसमें डालूंगी। तो वो अगर आपको चाहिए तो फिर नीचे कमेंट करो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं डालूंगी इट्स ओके। लेकिन हाँ, यही था, इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। नमस्ते, अलविदा। ओके सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये ग्रीन कलर, उनके लिए ये रीडिंग, और फिर अभी जस्ट मैंने एक्सटेंडेड रीडिंग किया पाइल नंबर 1 की ये क्या मस्त काज थे। आई मीन मुझे बैठे बैठे चक्कर आ गए यू नो वॉट इज चक्कर, डू यू नो वॉट इज चक्कर? चक्कर इज नॉट बैड, चक्कर इज लाइक द साइन ऑफ बीइंग हैप्पी, आई गेस। आई मीन इट, मुझे ऐसा ऑलमोस्ट डिजी फील हो रहा है, मतलब वो एनर्जी इतना स्ट्रांग था। सो जिन लोगों को भी एक्सटेंडेड रीडिंग्स देखना है देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मस्त है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, सब सीधा सीधा बताती हूँ मैं, ठीक है? ओके सो अभी आप लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर हम देखते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है? हम देखने वाले हैं कि आप अपने आपका जीवन साथी कौन है, ये मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक। लेकिन मतलब मैं अभी भी पाइल नंबर 1 में हूँ एक्सटेंडेड वर्जन में हूँ। लेकिन हाँ, क्या बोल रही थी मैं? देखो मैं भूल गई पाइल
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आई थिंक इसमें से ही आएगा। लेकिन आप अपने जीवन साथी से कब मिलते हो, कैसे मिलते हो, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वैसे टाइप का सब कुछ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक बेबी। सो आपको बेबी का इच्छा है और आपके जो बेबी रहेंगे वो आपको बहुत ही वाओ अमेजिंग गाइस, फाइल नंबर 2 अमेजिंग। ओके ओके, सो मुझे आप लोगों के लिए एक चैनल सॉन्ग आया, चैनल सॉन्ग का नाम नहीं पता, ब्ला ब्ला ब्ला, वो छोड़ो। लेकिन उसका मेन मतलब ये है कि तुम्हें जो भी चाहिए वैसे मैं बन जाऊंगी, ठीक है। तो शायद आप लोग इतना प्यार करते हो दूसरे इंसान को जितने आप लोग दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो आपके जो जीवन साथी है वो आपसे इतना प्यार करेंगे कि आपके लिए वो कुछ भी करेंगे, ठीक है। आपको बेबी पसंद है, आपके जीवन साथी को भी बेबी पसंद है, मतलब वो भी आपके लिए बेबी करने के लिए तैयार है। अगर उनको भी ऐसा इच्छा रहेगा ना कि मतलब मुझे बेबी नहीं पसंद वैसे सब, या फिर मे बी अभी नहीं करना है, या फिर वैसे सब, आप लोग दोनों के बीच में जब भी डिसएग्रीमेंट्स होता रहेगा ना, जब भी आप बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, तो आपके जीवन साथी हाँ यस श्योर 100%, ठीक है। तो स्पेशली दिस इज ट्रू फॉर एनी गाय, जो भी अगर आपको चाहिए ना कि कोई लड़का मुझसे सच्ची प्यार करता है या नहीं, वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, तो आप समझ जाओगे कि आपके लिए आपसे वो सच्ची में प्यार करते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई लड़का है ये रीडिंग देख रहा है तो फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप अपने लवर के लिए कुछ भी कर सकते हो वैसे, तो बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यों मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां रहती है जो लोग बहुत ही नादान रहती है, मतलब चालाक है, चतुर है, ठीक है? उनको पता है कि काम कैसे करना है। मतलब स्कूल में बहुत अच्छे से ग्रेड्स आ गए रहेंगे, वर्क में बहुत अच्छे रहेंगे, फ्रेंडशिप में बहुत अच्छे रहेंगे, सिर्फ रिलेशनशिप में गया, वो अच्छापन, वो दिमाग पूरा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है? सो इसीलिए जब आपको सच्ची में प्यार करता है ना कोई, वो आपके लिए कुछ भी करेगा गाइस, ठीक है? जेन्युइनली ये चीज़ माना गया है, ये चीज़ मैंने देखा भी है, सच है ये, ठीक है। सो आप अपने जीवन साथी से अब ये टाइम पे मिलोगे, ठीक है। तो फिर हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ये कार्ड देखेंगे, और ये जो कार्ड है वो आपका पर्सनालिटी कार्ड है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके लिए। तो कोकोनट बाहर से एक सख्त, अंदर से नरम, ठीक है। आप बहुत गुस्सेलू किस्म के इंसान हो, बहुत ही चटर पटर करते हो, ठीक है। नहीं तो ना आप अगर बहुत गुस्सा अपने अंदर भी दबाते रहोगे ना, तो फिर भी गुस्सा ऐसे रहेगा, अंदर गया अंदर गया अंदर गया अंदर गया अंदर गया, फिर बाद में फुट फुट गया। ठीक है, तो वो एक एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ। और एक और बात है, आपको ना बहुत ही इच्छा है कि सच्चाई जानने का, ठीक है। जो भी आपका शायद पता नहीं लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, तो 7 पार्ट नंबर या फिर 9 पार्ट नंबर यूजुअली ट्रूथ सीकर्स रहते हैं। उन लोगों को ट्रूथ जानना रहता है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, वो जानना रहता है हमेशा। रिसर्च करना शायद आपको पसंद रहेगा, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए पता नहीं क्यों मुझे ये वाले कार्ड्स निकालने का मन कर रहा है, मैंने सोचा था ये नहीं निकालूंगी। लेट्स सी क्या कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। गार्डियन एंजल, ओके। और आपको सच्चाई पता तो है, लेकिन सच्चाई आपको कितना भी मतलब बोलता है ना, कितना भी दर्द पहुंचाए, आप लोग स्कॉर्पियो भी हो सकते हो बाय द वे, क्योंकि मैंने कहीं पे तो पढ़ा था या फिर सुना था कि स्कॉर्पियोज जो रहते हैं उन लोगों को सच्चाई जाननी ही रहती है, ठीक है। तो मतलब कितना भी दुख पहुंचाने दो, सच्चाई मुझे किसी ने हैंग नहीं करना चाहिए, किसी ने मुझे ऊपर नीचे नहीं फील कराना चाहिए। अगर कोई किसी को मैं चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये मत करो, मुझे टांगो मत, वो वाला एक एनर्जी है, ठीक है। सो ये दो कार्ड वही बता रहे हैं, मुझे टांगना मत, मुझे टांगने वाले लोग नहीं पसंद। अगर तुमको सिर्फ टाइम पास करना है मेरे साथ तो फिर भी चलेगा, लेकिन मुझे सीधा मुंह बोलो, मुंह फट रहो मेरे सामने। मुझे ऐसे ऊपर नीचे का चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे ड्रामा पसंद नहीं है, मुझे पीठ पीछे बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, वैसा टाइप का एक एनर्जी। सो जो भी है सीधा सीधा मुझे वही पसंद है, ठीक है। तो वो आपका पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है। आपके जो पास्ट है उसमें आप मेडिटेशन करते थे, भगवान से बहुत ही कनेक्टेड थे। अभी जो प्रेजेंट है उसमें थोड़ा सा, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बाय द वे ये बचपन का कार्ड भी रह सकता है, जिसको जैसा रेजनेट हो रहा है बस चलो। लेकिन प्रेजेंट में क्या हो गया कि आप काइंड ऑफ एक कार्मिक साइकिल में फंस गए हो, ठीक है। अभी कार्मा आपके लाइफ में क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपका जो कार्मा है ना वो ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ का कुछ है,
जो आपका कर्मा है ना वो प्रेजेंट ही लाइफ का है। तो अभी जो ये लाइफ में आपने जो भी डिसीजंस बनाए ना, उसी के वजह से कुछ उसका साइड इफेक्ट्स हो गया है, जिसके वजह से आपको वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टार देती हूँ। सो अगेन ये एक कंफर्मेशन है कि भगवान आपको बोल रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब भगवान आपके साथ है, ठीक है। तो ये एक कंफर्मेशन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। फिर हाँ, यहाँ पे तो ये है ही यहाँ पे मैंने देखा ही था पहले भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। फ्यूचर में क्या होगा कि आपको बहुत सारा अबेंडेंस मिलेगा ही, लेकिन आप खुद अपने ज़िंदगी में एक नया कार्मिक साइकिल बनाओगे, जिसमें आप बोलोगे कि मैं डिज़र्व करती हूँ कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे आ जाए, मैं डिज़र्व करती हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे दोस्त रहे, मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं इसके लायक हूँ कि मेरे जो पति है या फिर पत्नी है वो मुझसे जेन्युइनली प्यार करे, मुझसे दिल से प्यार करे, ऐसे नहीं कि मुझे दिखावे से प्यार करे। मैं डिज़र्व करती हूँ कि लोग मुझसे सच्चाई बोले, ठीक है? वो जैसे ही आपका हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आप भगवान को बोलते हो, जैसे ही मतलब आप न्यू कार्मिक साइकिल बना रहे हो खुद के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जो आप बोलते हो ना कि पता नहीं यार मैं डिज़र्व करती हूँ कि नहीं, ठीक है चलेगा, अगर ये इंसान शादी नहीं करना चाहता है तो फिर भी मैं उसके साथ रह लेती हूँ। ठीक है? तो वो ऑफ़ कोर्स आपका फिर वो ऐसा कोई एक बॉयफ्रेंड मिलेगा जो आपके साथ शादी नहीं करना चाहता है। लेकिन जैसे ही आपने वो इंटेंशन सेट किया कि मतलब मैं डिज़र्व करती हूँ मतलब करती हूँ, अपने आप वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएँगी। इट्स लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली, ठीक है? लेकिन पहले आपने कुछ एक ऐसे चॉइसेस बनाए थे जो बिना बिना सोचे समझे काइंड ऑफ बनाए थे, जो जिसमें आप फँस गए। लेकिन अभी वो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा और आपके ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाएगा। और आपके जो बच्चे हैं वो भगवान से प्रोटेक्टेड है। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि ओम और ये वाले कार्ड से, ये मेटाट्रॉन का भी एनर्जी है, आर्कएंजल। सो इन दोनों कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो बोलते हैं ना बचपन में आप भगवान से बहुत ही प्रोटेक्टेड थे, ठीक है? सो ये भी एक एनर्जी। अब हम देखते हैं, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो गया। अब हम देखते हैं कि आप अपने जीवन साथी से ये टाइम पे जब मैंने बोला ना कि आप बहुत ही अबंडेंस फील कर रहे हो, तभी आप अपने जीवन साथी से मिलोगे। सो कैसे मिलेंगे और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है गार्डियन एंजल जो बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम निकालते हैं, ठीक है? ओके। ये उनका पर्सनैलिटी आया, ठीक है? कैसे मिलोगे? ओके, फाइन। तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ये भी इंटेंशन सेट किया हुआ है कि हाँ, मैं हूँ इमोशनल, मैं हूँ इंटेंस, ठीक है? मेरा जो इमोशंस है उसको मैं काबू नहीं कर सकती हूँ, और लेकिन फिर भी मैं बहुत ही अच्छा इंसान डिज़र्व करती हूँ मेरे ज़िंदगी में, ठीक है? In the bottom of the deck there is, ओके, सो ये लव मैरिज हो सकता है, अरेंज मैरिज हो सकता है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, लेकिन लव मैरिज का संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, सो हाँ, आपने बोल दिया भगवान को कि जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, राइट? सो उसमें से क्या हो गया कि जैसे मैं हूँ मतलब मैं इमोशनल भी रहने दो फिर भी मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, वैसे आपने इंटेंशन सेट कर दिया। अब आपने कुछ नहीं करा है, आपने आपकी ज़िंदगी में कोई लेसन्स अभी सीखना बाकी नहीं रहा है, ठीक है? आपको सिर्फ़ ज़िंदा रहना है और आप अपने जीवन साथी के साथ मिलोगे, ठीक है? तो इसीलिए ये वाला जो कार्ड है वो एक ही कार्ड है। ओके, लेट्स सी उनका पर्सनैलिटी के लिए अलग कोई कार्ड है क्या? ओके, हाँ, उनका काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपके पर्सनैलिटी से भी मिलेगा। आप लोग दोनों को मैं बोल नहीं रही थी। मैंने कार्ड वाओ! मैंने कार्ड शफल किए, फिर भी ये वाला कार्ड ही बॉटम ऑफ द डेक में आया। ऑफ कोर्स इसे आना ही था। ओके, थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान रहेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं उस पे आ जाती हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? आप जो अपना एनर्जी है उसको और डेवलप कर रहे हो, ठीक है? मतलब मैं डिज़र्व करती हूँ सारी चीज़ें, ठीक है? मैं ये गलती नहीं है कि मैं चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। मैं मेरा बिज़नेस सेटअप करूँगी मतलब करूँगी। मैं इमोशनली रहूँगी, मुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे भी हूँ एकदम परफेक्ट हूँ, ठीक है? वैसे एटीट्यूड से आप चल रहे हो, ठीक है? कुछ नहीं किया आपने, आप सिर्फ़
अपने एबंडेंस को एक्सेप्ट करते हो। फिर बाद में क्या हो जाता है कि आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो थोड़ा-सा शाय रहता है, थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट रह सकता है, ठीक है? अपने जो बातें हैं वो अपने दिल के अंदर ही रखता है, ठीक है? और अगेन बाहर से सख्त अंदर से नरम, ये इंसान बाहर से कुछ नहीं दिखाता है, ठीक है? जैसे मैंने बोला इंट्रोवर्ट वाइब्स आ रहे हैं आपके जीवन साथी से, तो वो इंट्रोवर्ट रहेंगे। ऑफ़ कोर्स मैं जानती हूँ कि कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ मैसेजेस आपको भी रेज़ोनेट हो सकता है। जैसे रेज़ोनेट होता है वैसे ही लो गाइस, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पार्टनर रहते हैं ना वो हमारे जैसे ही रहते हैं, तो तो उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा डरपोक किस्म के इंसान है, थोड़ा-सा भागेड़ू करके इंसान है, ठीक है? इधर-उधर भागते रहते हैं, ठीक है? शायद जॉब के लिए बहुत ही डरता है वो कि मतलब मेरा जॉब तो अच्छा रहेगा ना, वैसा टाइप का कुछ। और पहले मुलाकात में आप लोगों ने देखा कि उनके ग्रे आइज़ है और आप लोग काइंड ऑफ, एक मिनट, हाँ, बार में मिलते हो, नहीं तो शादी में मिलते हो या फिर वैसे कुछ। शादी में भी बार रहता है ना, तो वैसे मिलते हो। आप लोग दोनों एक-दूसरे के आँखों में देखते हो। वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का रहता है, नहीं तो फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर स्किन, नहीं तो डार्क स्किन का रहता है। वो उनका बॉडी एकदम मस्त बनाया है उन्होंने, ठीक है? वो जिमिंग करते हैं। लड़की रहेगा तो उनका कर्व्स अच्छा है, लड़का रहेगा तो उन पे एब्स है, ठीक है? उनका जो बाल है वो कर्ली है एकदम प्रॉपर यन्ना बड़ा रसकला दिखाई दे रहा है ठीक है? मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे मेरे खुद के एक फ्रेंड है जिनका कर्ली हेयर है और एकदम प्रॉपर टुल्लू दिखाई देते हैं वो। सो आई एम श्योर, मतलब मैं बता रही हूँ तो वैसा वाला लुक उनके अंदर से दिखाई देता रहेगा। उनकी जो आँखें हैं वो बहुत ही नशीली है, मतलब उनकी आँखों से आप खुद बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, वैसा वाला भी एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। फिर आप लोग दोनों कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करने लगते हो। या ज़्यादा कुछ वो बोलते नहीं है, हाँ, ऐसे ही कुछ रिप्लाई देते हैं। ज़्यादा अगेन वो इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा बात बात नहीं करते और काइंड ऑफ उनकी माँ ने ऐसे कुछ बुलाया तो फिर वो बहुत ही जल्दी से उनके पास भागते हैं या फिर वैसे कुछ। अम, तो लेकिन हाँ, जितना भी बात किया ना आपने उनसे, आपको समझ में आ गया कि ये जो इंसान है वो थोड़े हटके है। वो जैसे दिखते हैं मतलब जैसे लोग रहते हैं ना कि ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, लड़के ने ऐसा रहना चाहिए, लड़की ने वैसा रहना चाहिए, वैसे टाइप के इंसान नहीं है। उनके कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है और फिर वो कुछ भी करेंगे अपने ख्वाब के लिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी है। आप में से कोई तो है जो अपने पर्सन से मिल चुके हो और आप लोग दोनों रिलेशन में हो ऑलरेडी, सो जस्ट एक कन्फर्मेशन, ठीक है? ओके, तो ये तो हो जाता है। फिर बाद में पहली मुलाकात के बाद आपको क्या महसूस होता है, उनको क्या महसूस होता है, वर्सेस आप लोग दोनों को क्या आप लोग दोनों का क्या एनर्जी है, ठीक है? एक मिनट, ये वाला कार्ड यहाँ पर आएगा। गार्डियन एंजल, आप लोग दोनों का कलेक्टिव एनर्जी। ओके, आप लोग दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया या फिर वैसे कुछ, ठीक है? हाँ, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी बहुत ही मेक सेंस कर रहा है, ठीक है? ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड। वाओ! दिस इज़ सो स्वीट। मैं बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाती हूँ ये रीडिंग्स के लिए। ओके सो क्या होता है कि आप पहले टॉक्स के बाद आपको क्या महसूस होता है वो, एक मिनट, हाँ, मुझे यहाँ से भी कुछ कहा है। वो ऐसा है कि मतलब मुझे ना उनसे बात करने का मन कर रहा है, उनको चैट करने का मन कर रहा है, उनको मैसेज करने का मन कर रहा है। पता नहीं, हम लोग दोनों के बीच में एक कनेक्शन था, एक अंडरस्टैंडिंग था। हम लोग दोनों जितना एक दूसरे को समझते हैं उतना शायद कि कोई और किसी को नहीं समझता है। और काश ये इंसान मतलब मुझसे प्यार करे, काश ये इंसान मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाए या फिर वैसे कुछ। पता नहीं, मैं पागल हो गई हूँ, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, पता नहीं। नो, नो बाय नंबर 2, मतलब आप खुद से ऐसे बोलोगे, आप खुद का नाम लेके खुद को ही बोलोगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसको मैसेज नहीं करना चाहिए, मुझे खुद के इमोशंस पे काबू रखना चाहिए। और क्या पता वो उसका कोई गर्लफ्रेंड रहेगा तो वैसा टाइप का एक एनर्जी, ठीक है?
और ऑन द कंट्री आपके जो पर्सन है वो वाओ फील कर रहे हैं आपके बारे में, वाओ वो लड़की कितनी अच्छी थी, वाओ वो लड़का कितना अच्छा था, जो भी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, वाओ उन्होंने कितना अच्छा कपड़ा डाला था, वाओ कितना हम लोग दोनों कितने अच्छे जोड़ी रहेंगे, वाओ उन्होंने मेरी बातें सुनी, वाओ कोई मुझ पे इंटरेस्टेड भी है, मतलब वो इंट्रोवर्ट है ना, तो उनकी जब कोई बातें सुनता है तो उनको लगता है कि वाओ कोई तो मेरी बातें सुन रहा है, वाओ वैसे टाइप का। सो वाह! हम लोग दोनों ने एक-दूसरे के आँखों में देखा, वाह! मुझे वो एज़ अ गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है? वैसे टाइप का एनर्जी। आपको भी वैसा है, लेकिन आपका काइंड ऑफ मोर ओवर एक थोड़ा-सा रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, 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 मुझे ऐसा नहीं फ़ील होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं फ़ील होना चाहिए। वो एकदम खुलम-खुला फ़ील कर रहा है कि मतलब मुझे पसंद है तो पसंद है, ठीक है? और दैट मतलब आपका जो अभी जो आपके लाइफ में पास्ट था वो पूरा खत्म हो गया। अभी आपके लाइफ में न्यू शुरुआत हुई है, मतलब हुई ही है, ठीक है? और और पेज ऑफ पेंटिकल्स आप लोग दोनों एक-दूसरे से ढेर सारा चैट करोगे, बहुत सारा चैट करोगे, ठीक है? अभी पता नहीं क्यों आप में से कोई तो है जिनके लाइफ में आपको यहाँ तक सब कुछ रेज़ोनेट हुआ, आप लोग चैट करते हो लेकिन आपने खुद ने इनिशिएट किया, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहे, ठीक है? तो शायद ये आगे का रीडिंग आपके लिए रेज़ोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप बोल सकते हो, नहीं तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो ये पूरा देख लो, ठीक है? कुछ उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो हाँ, वाह! ये अच्छा था। ओके, वो आपको टू ऑफ कप्स देखते हैं, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों का कोई सोल कनेक्शन भी रहेगा, पता नहीं क्यों? लेकिन हाँ, ऐसा एहसास हो रहा है, ठीक है? लेकिन हाँ, देखते हैं अभी आप लोग दोनों एक-दूसरे के प्यार में कैसे पड़ते हो। वाओ! ओह गॉड! ओके एंड आप लोग दोनों ना एक-दूसरे से बहुत ही चैट करते हो, ठीक है? ये fun. Isn't it four? Okay, fine. Guardian angel just kindly flip the card. Okay, fine, fine. Okay, interdependent, I guess. Okay. Wow, twins, interdependent. Scar, newborn. Oh my god. Lake, God's love, and then circle of influence. ओके गॉट इट। गाइस अगर मैंने जैसा बोला आप लोगों को कुछ लोग हैं जिनको वो साइड का पार्ट रेजोनेट नहीं हो रहा है कि मतलब आप लोग सोच रहे थे कि हाँ मुझे तो वैसा फील हुआ, हाँ हम लोगों ने चैट किया लेकिन मैंने ही चैट इनिशिएट किया, उन्होंने कुछ नहीं इनिशिएट किया। सो वो इसीलिए क्योंकि आप लोग यहाँ पे अटके हुए हो, ठीक है? मुझे जस्ट कंफर्म करना है क्या आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में हो कि क्या? ओह ओह माय गॉड। I शायद let's see. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. गौतम बुद्धा, ठीक है? So concentrate करो अपने present moment में God's love. उसमें मैं आती हूँ क्यों, ठीक है? Your twin flame is mirroring you by no contact. मैंने बोला आप लोगों को डिवाइन काउंटर पार्ट है ये, मैं बोला कि नहीं बोला ना? मैं हुई एकदम मस्त। ओके सो क्या बोल रही थी मैं कि मुझे जस्ट एक कार्ड चाहिए, अगर यहाँ से कोई एक कार्ड आ रहा है तो आने दो। गार्डियन एंजल, you are the music in me, know the words once upon a time, make you listen, there's a reason. एट ऑफ सोड इन द बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड, यहाँ पे पूरा पिक्चर समझ रहा है। ओके फाइन, सो क्या हो गया? ओके, यू आर द म्यूजिक इन मी इज लाइक अ हाई स्कूल म्यूजिकल सॉन्ग, सो आप लोगों में से किसी को तो रेजोनेट होगा, ठीक है? सो सबसे पहले इस चीज़ में मैं आती हूँ, और आपका जो ट्विन फ्लेम है या फिर आपके जो सोलमेट है, ये किसी किसी के सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है? तो आप लोग एक दूसरे को सोल से एक दूसरे को जानते हो फॉर श्योर 100%। सो ये जो कनेक्शन है वो काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, अ, एक आपका
आपका एनर्जी जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा ना, उनका भी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे के पास आ जाओगे। तो ट्विन्स ये कार्ड क्या बता रहा है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के पास साथ आओगे। आप लोग दोनों एक-दूसरे से चैट करोगे। लेकिन ना पहले-पहले चैटिंग में ना क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ही ऊपर-ऊपर से उठ के दिखाई देगा कि वो इंसान कितना अलग है, आप कितने अलग हो। वो कितना नर्ड है, आप कितने फैशनिस्टा हो या फिर वैसे कुछ। आप लोगों को डिफ़रेंस बहुत उठ के दिखाई देगा, ठीक है? और फिर बाद में लेकिन उसी की वज़ह से आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं मेरे वे में परफ़ेक्ट हूँ, वो उनके वे में परफ़ेक्ट है। ओके, कैमरा गिरने वाला था, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। नहीं, सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रखती हूँ। दिख रहा है? हाँ, गुड, गुड। सो मैं क्या बता रही थी? मैं भूल गई। हाँ, सो एक है ना एक लड़की अगर बहुत ही एम्पैथेटिक है, बहुत ही दूसरों को देती है। दूसरा जो लड़की है वो बहुत ही फायरी है, बहुत ही इनिशिएट करती है सारी चीज़ों को मतलब अभी ये करना है मतलब यही करना है, तो हम लोग ये करते हैं वैसे टाइप का। सो मतलब वो सब लोग अलग-अलग है लेकिन सब लोग खुद में डेवलप्ड है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सब लोगों को खुद का स्ट्रेंथ और खुद का वीकनेसेस पता है और सब लोग एकदम डिवाइन है, खुद के अंदर ही, ठीक है? और इसीलिए वो लोग एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को खुद की बहुत गहरी समझ है। तो वैसा वाला मुझे आप लोग दोनों के अंदर का एनर्जी दिखाई दे रहा है। यही सेम कार्ड आया था पाइल नंबर 1 में लेकिन बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आ रहा था उसमें से। अभी जो एनर्जी है वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है? It's sweet, there's a chance you'll find a little laughter. सो मैं काइंड ऑफ वापस बनाती हूँ ये वाला कार्ड का मतलब क्या है, ठीक है? इसमें से मुझे क्या एनर्जी आ रहा है, वो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आ रहा है। पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था लेकिन यही सेम कार्ड बहुत ही डिफरेंट एनर्जी दे रहा है अभी के लिए। आप बहुत ही डेवलप्ड हो, ठीक है? आप अगर प्रैक्टिकल इंसान हो ना तो आप अपने प्रैक्टिकैलिटी में बहुत ही डेवलप्ड हो, आप उसमें डिवाइन हो। ये जो पर्सन अगर इमोशनल है तो फिर ये इमोशनल चीज़ में बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही ऊपर है। लेकिन प्रैक्टिकल और इमोशनल सिर्फ एक ही भाग नहीं रहता लाइफ का, राइट? तो बहुत सारे भाग रहते हैं, बहुत लोग अलग-अलग चीज़ में एक्सेल रहते हैं। तो कुछ लोग अगर ब्यूटी में हैं, कुछ लोग अगर बेबीज़ में हैं, मतलब वैसे सब, ठीक है? समझ रहे हो? सो आप लोग दोनों अलग हो, येस, आप लोग दोनों को बहुत ही पहले समझ में आ जाता है कि आप लोग बहुत अलग हो, बहुत ही बकवास किस्म का अलग हो। इसमें से ऑपोज़िट अट्रैक्ट भी बहुत ही मुश्किल से होगा, ठीक है? वैसा टाइप का अलग हो। लेकिन आप लोग दोनों को ना धीरे-धीरे जैसे ही आप लोग 1 महीने तक, 1 हफ्ते तक या फिर कुछ ज़्यादा दिनों तक चैट करते जाते हो ना या फिर बातें करते जाते हो एक-दूसरे से तो आप लोगों को इतना भी समझ में आ जाता है कि नहीं, ये चीज़ ना बहुत गहरी है। हम लोग दोनों अलग तो हैं, लेकिन हम लोग दोनों परफ़ेक्ट भी हैं, खुद में और इसी वज़ह से हम लोग दोनों एक-दूसरे के साथ भी परफ़ेक्ट हो सकते हैं, वैसे टाइप का। और वैसे ही होता है, आगे जाके भी मतलब 6 महीने के अंदर का जो रिलेशन है ना, आप लोग दोनों एक-दूसरे को बताते हो कि आपका क्या इनसिक्योरिटी है। आप लोग मुँह से भी नहीं बताते रहोगे ना, तो फिर भी आप लोग वो काइंड ऑफ़ आपका एक्सपीरियंसेस रहता है, जहाँ पे आप उनको दिखाते हो कि मतलब देखो ना मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है या फिर वैसे कुछ और फिर वो भी आपको काइंड ऑफ कुछ तो दिखाते हैं और फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे को फिर भी आप लोग एक-दूसरे के साथ रहते हो, फिर भी आप लोग दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ वाला नहीं कॉम्प्लीमेंट मतलब एक-दूसरे के साइड-साइड में चलना, ठीक है? वैसे टाइप का। मतलब एकदम ही परफेक्ट हो आप लोग एक-दूसरे के लिए, बहुत ही अलग हो लेकिन परफेक्ट हो वैसा टाइप का, ठीक है? अगर बाइनरी नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो कोई अगर आप में से आप 1 हो, तो वो 0 है, तो आप लोग 101110 एक-दूसरे के साथ एकदम बैठते हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? फिर बाद में आप लोगों की जो रिलेशन है उसकी नई शुरुआत होती है। लेकिन ना आपको एक बड़ा लेसन सीखना है, आपको और उनको भी शायद कि कैसे हम नए रिलेशन को नए रूप में देखें, ठीक है? पुराना जो बैगेज है, ठीक है? उसको लेते हुए हम नए रिलेशन में ना जाएँ। पुराना बैगेज को उधर ही छोड़ दें और नए रिलेशन को नए रिलेशन के हिसाब से देखें, ठीक है? कैसे हम वैसे कर सकते हैं और जैसे ही आप वैसे कर लोगे ना,
वो थोड़ा-सा जो पुराने जो चीज़ें हैं ना, वो एक-एक करके ऊपर-ऊपर आता जाएगा, ठीक है? पुराने जो यादें हैं, देखो पहले किसी ने तो ट्रीट किया था, चीट किया था, पहले किसी ने तो झूठ बोला था, ये भी इंसान तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, ये वो सब भी एक-एक करके आते जाएँगे। लेकिन ना, आपको एक-एक करके खुद का ख़्याल रखना है, ठीक है? ये वाला जो कार्ड है, उससे दिखाई दे रहा है। आप ये इसका कार्ड का मतलब है कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ठीक है? चाहे आपका कोई बॉयफ्रेंड रहे, चाहे आपका कोई गर्लफ्रेंड रहे, चाहे आपको आपका कोई ड्रीम जॉब मिले, लेकिन फिर भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, वो हो आप, और फिर आपका ख़्याल रखना इज़ योर प्रायोरिटी। इट्स नॉट द लास्ट थिंग दैट यू शुड डू, लास्ट थिंग नहीं करना है। फर्स्ट थिंग आपको खुद का ख़्याल रखना है, ये वो कार्ड बताता है, ठीक है? फिर बाद में क्या हो जाता है कि आप लोग खुद का ख़्याल रखते हो, जैसे-जैसे जो पास्ट के मेमोरीज़ आते जा रहे हैं ना, आप उसको लेट गो करते जाते हो, ठीक है? आप अपने माइंड को जो दिमाग है उसको क्लेंज़ करते जा रहे हो ये वाले प्रोसेस में। अगर आप ये वाले प्रोसेस में अभी हो, तो फिर आपको खुद को कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि आप बहुत अच्छे राह से जा रहे हो। आप जहाँ पे भी जा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस। फिर बाद में क्या हो जाता है कि ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है। ये और ये दोनों मिला के मुझे एक काइंड ऑफ एनर्जी दे रहा है सेपरेशन का, ठीक है? लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रहा है सेपरेशन का यहाँ पे, ठीक है? तो इसीलिए आपको चैटिंग भी रेज़ोनेट हो गया, लेकिन बाकी का सब कुछ रेज़ोनेट नहीं हुआ, ठीक है? आप लोग अभी सेपरेशन में हो। क्यों? आपको ये सीखना है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं, भगवान का प्यार सब कुछ होता है, ठीक है? परमात्मा का प्यार, मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बोला है, अभी भी बोलूँगी कि हम लोगों को लोनली इसीलिए नहीं फ़ील होता क्योंकि हम किसी इंसान के साथ नहीं हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे आजू-बाजू में तो इंसान है, अगर आजू-बाजू में नहीं है तो फिर हम फ़ेसबुक में तो इंसान ही है ना, तो फिर भी हम क्यों लोनली फ़ील करते हैं? लोनलीनेस इसीलिए आता है, और स्पेशली बहुत सारे कपल्स हैं जो लोग एक-दूसरे के साथ रहकर भी लोनली फ़ील करते हैं। लोनलीनेस इंसान के इंसान आने के बाद फुलफ़िल नहीं होता। लोनलीनेस तभी ही फुलफ़िल होता है जब हम भगवान से, परमात्मा से जुड़ते हैं। समझ रहे हो? सो तभी ही हमारा जो लोनलीनेस है वो मिट जाता है। तो वो जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको सेल्फ लव का जो नॉलेज है वो समझ में आ जाएगा, गॉड्स लव का जो नॉलेज है वो समझ में आ जाएगा। आप लोग शायद वही टाइम पे वापस रियूनियन में आओगे, नहीं तो ये लेसन के बाद आप लोग रियूनियन में ही नहीं आओगे, लेकिन आपकी शादी भी हो जाएगी, एकदम परफेक्ट साइकिल हो जाएगा, ठीक है? ये जो लेसन है वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो अगेन मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल से मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है। ये बताता है कि आपको जैसे ही समझ में आ जाएगा, कुछ-कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, कुछ-कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करूँगी। जो भी मुझे मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको मैं बार-बार अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगी। नहीं तो उसको मतलब कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूँगी। मेरे कंट्रोल में नहीं है तो नहीं है। मैं अपने जो भी कंट्रोल में चीज़ें हैं, उसको ही कंट्रोल करूँगी और कुछ चीज़ को नहीं। और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ये है कि दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है। दूसरा इंसान क्या क्या वो मतलब हम नहीं, नहीं वो तो मुझसे प्यार करता है, उसको मेरे साथ रहना चाहिए। नहीं, ये आप क्यों बोल रहे हो? ये उनका डिसीज़न है। उनको सोचना है, अगर उनको चाहिए तो वो आएँगे, नहीं तो नहीं। ठीक है? ये समझना, ये एक्सेप्ट करना, सच्चाई एक्सेप्ट करना बहुत ही टफ़ है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे, हो जाएगा और सब कुछ मेन एक गाइडेंस है। यहाँ पे आपकी शादी हो रही है बाय द वे, ठीक है? और मेन एक गाइडेंस है कि एक एडवाइस कार्ड आई है कि ये होपलेसनेस को छोड़ दो। होपलेसनेस आपको इसीलिए ही आ रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आप चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन ये ध्यान में रखो कि आपको इंट्यूशन को फ़ॉलो करना है और जो भी आपको मज़े दिला रहा है, उस चीज़ को फ़ॉलो करो। जो भी आपको अच्छा महसूस करा है ना, उस चीज़ को फ़ॉलो करो। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जो बता रहा है कि आपके इंट्यूशन को फ़ॉलो करते जाओ, सब कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है? बहुत ही सिंपल एडवाइस है, बहुत सिंपल एडवाइस है। आपने फ़ॉलो कर दिया ना, यूँ चुटकी भर में आपको अच्छा लग जाएगा। चुटकी भर में आपको अच्छा लग जाएगा, ठीक है? नहीं, नहीं, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप में से कोई तो बोल रहे हैं कि नहीं इतना ईज़ी नहीं है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। खुद को सिर्फ़ सुनना है, खुद को हाँ बोलना है बस। तो हाँ, वैसे आप अपने एक-दूसरे के प्यार में आ जाते हो, जहाँ पे आप लोगों को ये सब समझ में आ जाता है और आप लोग एक-दूसरे के और गहरी प्यार में आ जाते हो, जब आप लोग समझ जाते हो कि आप लोग दोनों एक-दूसरे को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है?
अभी मुझे यहाँ से कुछ एक चीज़, फिर आप लोग दोनों एक दूसरे को वापस देखते हो और आप लोग दोनों एक दूसरे को देखने के बाद आपको लगता है वाह कितने क्यूट दिखते हैं ये, कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं ये, और मुझे कितना अच्छा लग रहा है उनको देखकर वापस, उनकी जो आंखें हैं उसमें मैं गुम हो जाऊँ, कितने मैच्योर हो गए हैं ये, पहले तो इतने मैच्योर नहीं थे, कैसा कैसा हो गया ये, अब वाह तुम्हारा बाल बहुत ही ग्रो हो गया, बहुत ही लंबा हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है आपके बालों को देखकर। आप लोग दोनों जब पहले रीयूनियन में आ जाओगे ना तभी आप लोगों का फर्स्ट रिएक्शन वैसे ही रहेगा। यहाँ से देखते हैं, और आप लोग बातें करोगे एक दूसरे से कि आप लोग कितना प्यार करते हो एक दूसरे से के लिए। वाह, ओके ओके, ये एनर्जी है, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा ना? हाँ, ठीक है, ओके। ओह माय गॉड, कैमरा सेटिंग्स डिफरेंट हो गया ना। ओके, सो आप लोग दोनों एक दूसरे का जो प्यार है वो एक दूसरे को कन्फेस करते हो, सिर्फ प्यार नहीं कन्फेस करते, लेकिन आप लोग दोनों बहुत ही बात करते हो बाय द वे, एक दूसरे का दिमाग चबा जाओगे इतना बात करके वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। फिर बाद में आप लोग दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे को बताते हो कि मैं बहुत ही डिफेंसिव हो गया था या फिर बहुत ही डिफेंसिव हो गई थी, मैं खुद को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे हर्ट करोगे, क्योंकि मुझे लगता था कि प्यार मुझे हर्ट कर सकता है, लेकिन सच्चा प्यार कभी हर्ट नहीं करता, मुझे पहले नहीं पता था, ये वो फिर आप लोग दोनों एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट करोगे, एक दूसरे को मिट्टी मारोगे और एक दूसरे से शादी की भी बातें करोगे कुछ रीयूनियन के 1-2 महीने के बाद, और आप लोग दोनों को समझ में आ जाएगा कि ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है और भगवान ने ऐसे ही चाहा है हम दोनों के लिए, तो फिर वैसे ही सही, ठीक है। सुर का एक गाना है कि सुर का एक गाना नहीं है लेकिन एक डायलॉग है जहाँ पे वो लड़का बोलता है कि क्या तुमने कभी पंछी को देखा है जो नहीं उड़ता है, या फिर क्या तुमने कभी नदी को देखा है जो नहीं बहता है ना। तो मतलब नदी बहने के लिए बनाया हुआ है, पंछी उड़ने के लिए बनाया हुआ है, मेरा प्यार जो है वो तुमसे प्यार करने के लिए बनाया हुआ है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। तो मतलब भगवान ने ही वैसा किया है, ऐसे हमने कुछ चुना नहीं है कि हमको प्यार होना चाहिए तभी मुझे प्यार हुआ, ऐसे भगवान ने ही मुझे प्यार दिया तुम्हारे लिए और वो प्यार को मैं पूरी तरह से अपनाती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ, वैसा टाइप का एक एनर्जी। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, वाओ, कांग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 2, स्पेशली अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए था और फिर नहीं हो रहा है, सो इसलिए दिस इज लाइक द बिग 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 कंफर्मेशन, ओके। उनका जो स्किन है वो थोड़ा सा टैन भी हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं, जस्ट एक फीलिंग। ठीक है, हम अभी देखते हैं कि शादी तो हो गई या फिर शादी की बातचीत तो हो गई, सो आगे क्या। ओके, सो आप लोग दोनों बहुत ही अच्छे से डेट पे रहते हो, नहीं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ही बाहर गए रहते हो, ठीक है। आप लोग दोनों काइंड ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, नहीं नहीं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्या है। ओके, समझा मुझे, फैमिली, थ्री ऑफ पेंटिकल्स फैमिली है, ठीक है। ट्रेडिशनल टैरो में थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली फैमिली को भी माना जाता है, करियर के हिसाब से कोलैबोरेशन और पर्सनालिटी या फिर वैसे के हिसाब से फैमिली, माँ पिताजी और बच्चा, वैसे थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली वो है, ठीक है। सो हाँ, तो क्या हो जाता है कि आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बाहर रहते हो और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ, और आप लोग दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब आते जाते हो, ठीक है। आप लोग हाथ पकड़ते हो एक दूसरे का, आप लोग आपको शायद कंधा दुखने लगता है बीच में तो फिर वो आपका कंधा दबाते हैं, और वही कंधा दबाते टाइम आपको ऐसा फील होता है कि मतलब वाह कितना अच्छा टच है, मुझे उनको छूने का मन कर रहा है, या फिर मुझे चाहिए कि वो मुझे बहुत अच्छे से छुए, वैसे टाइप का। और फिर बीच में ही ना शायद आप लोग एक दूसरे से टकराते भी हो, और टकराने के बाद भी आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि मतलब अरे, आपका काइंड ऑफ छाती उनके छाती से लग जाता है, और वैसे भी आपके पति है, ठीक है, आप लोग दोनों की शादी हो गई है, मुझे सिंदूर दिखाई दे रहा है, बैंगल्स दिखाई दे रहा है, सो इट्स ओके। फिर आप लोगों को थोड़ा सा सेक्सुअल टेंशन रहता है कि मतलब
अगर किस हो गया तो किस करना है वैसे टाइप का एक एनर्जी। लेकिन आप लोग किस नहीं कर सकते क्योंकि अ, ये जो पूरी रात है आपको कुछ काम करना पड़ेगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कुछ तो एक फंक्शन है उसके लिए, ठीक है? फिर सुबह के टाइम पे ही आप फ्री हो सकते हो और फिर सुबह आपको बहुत ही नींद आ जाएगा, ठीक है? और फिर आपको जॉब पे भी जाना है वैसे सब। तो आप लोग सिर्फ़ इमेजिन करते हो कि उनको किस करना कैसे रहेगा, फिर आप लोग फिर छोड़ देते हो, कुछ नहीं कर सकते ना वो टाइम पे इसीलिए, ठीक है? अब हम देखते हैं कि एक्चुअल किस कभी होगा, ठीक है? या फिर एक और अगर सेक्सुअल चीज़ है सो गार्डियन एंजल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बार होता है, एक बार ही नहीं, ठीक है? ये 3 कार्ड शायद आ रहा है। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओके, ओके। सो आप लोग ना, ओह माय गॉड! तो आप लोग क्या होता है फिर सेकंड टाइम पे आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ मतलब अकेले रहते हो हाँ इस टाइम? आप अकेले हो अपने घर पे। संडे का दिन है, न्यूज़पेपर वगैरह से दिखाई दे रहा है मुझे, न्यूज़पेपर आराम से बैठ के पढ़ रहा है। जो लड़की है वो सोच रही है कि उनको किस करना है और अभी आप लोगों ने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रखा है तो फिर फ्रेंड्स आएँगे। जो भी जूस वगैरह सब भी बनाते टाइम लड़की सोच रही है कि नहीं मुझे उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है और बहुत ही सोचे जा रही है वो चीज़ के बारे में। अभी लड़की को बहुत ही चढ़ गई है, लड़की को क्योंकि यहाँ पे क्वीन्स है ना दोनों। लड़के को किस करने में बहुत ही मन कर रहा है और शिट फ्रेंड्स को क्यों बुलाया है इसने, ठीक है? सो उसके आपके जीवन साथी के फ्रेंड्स आ जाएँगे, फिर फ्रेंड्स आ भी जाते हैं। फिर लड़की सोचती है ठीक है अभी कुछ कर नहीं सकते बिकॉज़ एक तो पहले काम करना था जो खाना-पीना, जूस वगैरह सब है वो बनाना था। फिर अभी फ्रेंड्स आ गए हैं और फिर उसके बाद तो हम लोग थक जाएँगे सो तब तक आपका जो मूड है वो भी चला गया। मतलब नहीं अभी नहीं ठीक है जाने दो, ठीक है? फिर बाद में क्या होता है देखते हैं। टीज़ बहुत ही टीज़िंग एनर्जी है। ओह माय गॉड! आपको ना 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? नहीं, नहीं 9 ऑफ कप्स जस्ट एक इमोशनल फुलफिलमेंट है। ओके, फाइन। तो क्या होता है कि अभी लड़की बहुत ही टीज़ हो चुकी है। हाँ, लड़के को वो सिग्नल्स दे रही है, ठीक है? लड़के को बता रही है उनके बाल ऐसे संवारते हुए कि मतलब मुझे तुमको किस करना है वैसे टाइप का। लड़का नहीं समझ रहा है, लड़का ओके ऐसे करके टर्न मार के चला गया। हे भगवान! इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, ठीक है? वो लिटरली वैसे ही एनर्जी दिखाई दे रहा है। फिर बाद में क्या हो जाता है जो लड़की है वो काइंड ऑफ सामने से जाती है लड़के के पास, ठीक है? उनको उनका जो बटन्स है वो सब ठीक करके देती है, उनको छूने के बहाने और उनको बताती है कि वो कितने क्यूट दिख रहे हैं, वो कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं या वैसे कुछ ताकि उनको सिग्नल मिल जाए फाइनली कि वो आपको किस करना है ताकि वो आपको किस करे। तो फिर बाद में वैसे भी नहीं होता है, ठीक है? फिर बाद में फाइनली आप पक जाते हो, आप बोलते हो कि क्या आपने कभी किसी को किस किया है? मतलब वही चीज़ निकलता है आपके मुँह से, आप कुछ कर नहीं सकते। आई शप्पथ! मैंने क्या बोला ये? ठीक है, तो हाँ, फिर वो भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, हाँ, क्या? फिर आप लोग कुछ बातें करते हो और आप लोग काइंड ऑफ टीज़िंगली पूछते हो कि मतलब मुझे कैसे समझेगा कि आप अच्छे किसर हो कि नहीं? ठीक है? वैसे कुछ पूछते हो, फिर बाद में वो फिर फाइनली फाइनली उन लोगों को उनके उन अक्ल पेट जाता है कि आपको किस करना है और फिर वो आपको बोलते हैं वो तभी समझेगा जब आप मुझे किस करोगे वैसे टाइप का आप लोग दोनों बात करते हो क्योंकि यहाँ पे पेज आया मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ठीक है? और मोस्टली मुझे ऐसा एहसास है कि पेज ऑफ ठीक है जाने दो तो फिर बाद में क्या हो जाता है कि आप लोग फाइनली किस करते हो, ठीक है? और थिंग्स फ्लो में जाते हैं। आपके जो जीवन साथी है पहले आपका हाथ पकड़ते हैं, फिर बाद में आपका जो आपने अगर ओढ़नी नहीं तो दुपट्टा डाला रहेगा उसको उठा के बाजू में डाल देते हैं, ठीक है? और फिर आपके आँखों में डालते हैं।
आपकी आँखों में आँखें डालते हैं, ठीक है? और आपका जो गला है, नहीं तो चीक्स है, उसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है? नहीं तो चिन को पकड़ते हैं, वैसे टाइप का एक एनर्जी। फिर बाद में आपको ऊपर देखने के लिए लगाते हैं, क्योंकि शायद आपके जीवन साथी हाइटेड है आपसे। फिर आप लोग दोनों एक-दूसरे की आँखों में देखते हो, आपका जो दिल है वो ज़ोरों से धड़क रहा है, धक, 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 धक करके, ठीक है? मुझे यही एनर्जी आ रहा था पाइल नंबर 1 में भी, यहाँ पे भी आ रहा है, वॉव! फिर भी आपको बैक डाउन नहीं करना है, अब आपको चाहिए मतलब चाहिए, ठीक है? फिर फिर आपके जो जीवन साथी है थोड़ी देर के लिए वैसे ही आपको देखता है आँखों में, फिर बाद में आप थोड़े से ऐसे हो जाते हो, मतलब क्या अभी कम ऑन वैसे टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। करो, करो, किस करो वैसा टाइप का। फिर बाद में वो हँसते हैं और फिर आपको किस करते हैं, आपको चुम्मा देते हैं, आपको थोड़ा-सा उनका अपर लिप फ़ील होता है। फिर बाय द वे वो शायद किस करने से पहले उनका जो लिप्स है उनको लिक करते हैं, फिर बाद में आपको किस करते हैं। सो आपको थोड़ा-सा वेट फ़ील होता है और उनका अपर लिप फ़ील होता है, बहुत ही सॉफ्ट फ़ील होता है। फिर बाद में धीरे से वो और गहरे किस करते हैं और आपको उनका लिप्स के अंदर का जो पार्ट है वो फ़ील होता है और अच्छा लगता है। आपको वो वेट, सॉफ्ट एनर्जी उनका लिप्स का फ़ील होता है और नेचुरली आप अपना जो सर है वो टिल्ट करते हो। आपको समझ में भी नहीं आता है कि ये सब कैसे हो रहा है। आप अपना सर टिल्ट करते हो और आपके जो जीवन साथी है आपका उनका हाथ अपने आपके कमर के अराउंड डालते हैं और आपका जो हाथ है वो उनके गले के यहाँ पे डालते हैं और आप लोग ज़ोर से किस करते हो एक-दूसरे को, बहुत ही पैशनेटली किस करते हो। फिर बाद में एक-दूसरे को छोड़ देते हो और एक-दूसरे की आँखों में ड आँखें डालते हो और वो होने के बाद आप लोग ब्लश करते हो, लेकिन ब्लश करते टाइम आप लोग नीचे देख के ब्लश करते हो, वो वाला भी एनर्जी है। और ब्लश करने के बाद आप लोगों में से कोई तो है जो अपने लोअर लिप को बाइट करते रहेंगे। फिर आपके जीवन साथी वो कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं कि समझा मैं अच्छा ही किसर हूँ। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हो, ठीक है? मुझे ना एक कंफर्मेशन चाहिए, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ है कि नहीं। आई थिंक नॉट। नहीं अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है? सो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अलविदा। यार मोहब्बत से न जाने क्यों ये घबराए धड़कन जाने ना पास में इतना उतनी तो रह जाए 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 दीवाने लड़के को कोई समझाए यार मोहब्बत से न जाने क्यों ये घबराए oh my god wow okay ooh sick this is very strong energy amazing okay so जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है ना उनके लिए ये रीडिंग ठीक है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। अगर आपको टाइम मिलेगा ना, तो पाइल नंबर 1 देखो, पाइल नंबर 1 का एक्सटेंडेड देखो, पाइल नंबर 2 भी देख लो, ठीक है? अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तभी देखो, अगर आप जेनुइनली देख रहे हो रेज़ोनेट होने के लिए तो इट्स ओके ये वाला देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन पता नहीं बहुत ही अच्छा वाइब्स है, बहुत ही अच्छा एनर्जी है। ओके हाँ सो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डियन एंजल आपके साथ है, ठीक है? गार्डियन एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में सुनाई देगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम विद दैट, नथिंग इज रॉन्ग, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ ये जो रीडिंग है आपके जीवन साथी कौन है वैसे टाइप का रीडिंग है, प्लस आपका जो फर्स्ट किस कैसा रहेगा वैसा टाइप का रीडिंग है, ठीक है? सो फर्स्ट किस के लिए ऑफ कोर्स आपको मैं सारे डिटेल्स बताऊँगी आपके जीवन साथी कौन है, फिर बाद में लास्ट में फर्स्ट किस होगा, ठीक है? आपके जीवन साथी वो नहीं तो आपको ताज पत्ता खेलने के लिए बहुत इच्छा है या फिर अच्छा लगता है, जस्ट एक एनर्जी आया, ठीक है?
तो आपका एनर्जी रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे लायन से, तो मतलब आप बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही फायरी हो, लियो हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो। वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, सैजिटेरियस हो सकते हैं। जस्ट जस्ट एनर्जी है, उस पर ध्यान मत दो। आप में से कोई तो टॉरस भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो क्या हो गया कि आपका जो पर्सनालिटी है, हाँ ठीक है, पर्सनालिटी से स्टार्ट करते हैं ना। तो अम, आप में स्ट्रेंथ है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब दूसरे लोग आपको बहुत कुछ बोलते हैं और फिर आप उनके ऊपर, उनके सामने खड़े नहीं रहते हो या वैसे कुछ, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ही क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो। आपने अगर मुंह खोल दिया ना, दूसरे वही के वही राख हो जाएंगे, ठीक है। सो वैसा वाला एनर्जी है, मतलब आग से राख होना वैसा। सो मतलब आप बहुत ही स्ट्रांग हो और लोगों को इसकी खबर नहीं है, इसीलिए लोग आपको जज करते हैं ये सोच के कि मतलब आप में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है। और आपका जो पास्ट लाइफ है उससे भी कुछ एक कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में जो आप थे उसके वजह से भी आप ये लाइफ में बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो। लेकिन कराटे का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, तो कराटे में बोलता है कि ताकत फिजिकली नहीं आता, और फिजिकली ताकत रहने दो, लेकिन गुस्से से नहीं आना चाहिए, वो मन शांत रहना चाहिए और शरीर से हम कराटे करने चाहिए, वैसे टाइप का। सो वो एनर्जी, आपका एनर्जी दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2, 3, पाइल नंबर 3, ओके। मुझे पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 वैसा, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स किया। पाइल नंबर 3, ओके ओके। मतलब मुझे एक कमेंट याद आया, उसने पता नहीं, बहुत ही फनी था। मैं पायल से इंट्रोड्यूस करते टाइम पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3 मैं सर इंट्रोड्यूस किया था, और अभी भी वैसे ही हुआ। ओके, सो हाँ, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और फ्यूचर के टाइम पे जब आप अपने जीवन साथी से मिलोगे, वो वो टाइम दिखा रहे हैं, ठीक है। सो पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में आप सायरन बन जाओगे, बाय द वे। सो उसका मैं बाद में बताती हूँ क्या है। पास्ट में क्या हुआ था, आप बहुत ही अबेंडेंट थे, आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स मिल रहा था, लेकिन आप ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे थे। आप में सेल्फ एस्टीम इश्यूज रहेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई तो है जिनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, लेकिन फिर भी आपको ब्लेसिंग से किसी ने रोका नहीं, ठीक है। आपको शायद समझ में भी नहीं आता रहेगा कि ये ब्लेसिंग है कि नहीं, मतलब ये ब्लेसिंग के लायक मैं हूँ या नहीं, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ों के आप लायक हो, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है। भगवान चाहते हैं आपको मिल जाए, इसीलिए आपको मिला है, ठीक है। डरो मत, सब कुछ परफेक्ट है। प्रेजेंट में आप ना बहुत ही ओवर थिंक करो, आप बहुत ही सोच सोच के काम करते हो। यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, 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 वैसा टाइप का आप बहुत ही सोच सोच के काम करते हो। लेकिन फिर भी आपका भगवान पे विश्वास अभी तक उठा नहीं है, आप भगवान पे अभी भी विश्वास करते हो। विश्वास एक है, लेकिन आप खुद अपना जो लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा अपने सर पर ही रखते हो, ठीक है। आपके कंधे पर बोझ दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ एक छोटा सा एनर्जी, ठीक है। सब लोगों के लिए नहीं, किसी किसी के लिए। फिर बाद में फ्यूचर में क्या हो जाता है, आप अपने एंजल्स के साथ अलाइन हो जाते हो। आप अपने यहाँ पे ये दोनों कार्ड बहुत ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो ये जो कार्ड है वो है शंख का, ठीक है। शंख से मुझे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है कि आप शंख बजाओगे, लेकिन बजाओगे तो डायरेक्ट एंजल्स के लिए, एंजल्स को आप बुलाने के लिए, मतलब शंख एक मेटाफर है, ठीक है। आप एंजल्स को बुलाओगे ताकि एंजल्स आपके पास आए और आपको मदद करे, समझ रहे हो? हाँ, और एंजल्स भी वही टाइम पे आपके साथ मदद करेंगे। एंजल्स आपको मैसेज देते जाएंगे, आप जब जब भी एंजल्स को बुला रहे हो तब तभी आपको एंजल्स मैसेज देंगे, और आप एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हो। आपका जो पर्पस है उसके साथ आप अलाइन हो चुके हो। मैं इसको यहाँ पे ही रख देती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आम, आप अपने जीवन साथी से जैसे मैंने बोला, जैसे ही आप एंजल से अलाइन हो जाओगे आप अपने जीवन साथी से मिलोगे, ठीक है। थोड़ा सा और कोई एनर्जी, आप अपने पास से कुछ एक चीज़ों को लेट गो कर रहे थे, ठीक है। आपको अगर किसी ने चीट किया, आपके फ्रेंड ने, नहीं तो बॉयफ्रेंड ने, नहीं तो बिजनेस पार्टनर ने, उससे आप
उसको लेट गो कर रहे हो, ठीक है? उसको लेट गो करने के लिए आपने एंजल्स से मदद माँग रखी है और आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अबंडेंस की ओर, ठीक है? तो वही टाइम पे ना थोड़ा-सा आपको दर्द भी होता रहेगा, लेकिन इसीलिए एंजल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि एंजल्स इसीलिए आए हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? और फिर बाद में क्या हो जाता है कि आपको एक इंसान मिल जाता है जिसके साथ आपको अंदर से फीलिंग आती है कि ये जो इंसान है वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। ये एक इंसान बहुत ही जेन्युइन इंसान है, उनको पता है कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और उनको मैं सच्ची पसंद हूँ। और ये इंसान को पता है इनको क्या करना है, जैसे मुझे पता है मुझे क्या करना है। जैसे मुझे पता है कि मैं क्यों क्यों हूँ यहाँ पे ज़िंदा, ठीक है? मतलब मुझे मेरा आपको आपका लाइफ़ पर्पस पता रहेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वो वाला एक एनर्जी। और ये जो इंसान है वो या तो अमीर रहेंगे नहीं तो उनको अमीर बनना है, ठीक है? तो फिर वो आपसे बातचीत करते हैं, बोलते हैं। ये बहुत ही हटके किस्म के इंसान है, बहुत ही अलग किस्म के इंसान है। ये ऐसे दूसरों के साथ मिल-जुल के नहीं रहते। मतलब मिल-जुल के रह मतलब ऐसा नहीं। हाँ, हेयर डाई किया हुआ है, स्ट्रेट हेयर है, लॉन्ग हेयर है। लुक्स के हिसाब से उन्होंने पियर्सिंग किया रहेगा, ठीक है? नहीं तो हेयर डाई किया रहेगा, नहीं तो उनको कुछ अलग ही ख्वाब रहेगा करियर के लिए, ठीक है? लेकिन हाँ, वो जहाँ पे भी है ना एक एक सही जगह पर है और उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और वो हासिल करके रहेंगे। और इसी वजह से आपको और प्यार आ जाता है आपके पर्सन से और आपको वो ऑलमोस्ट ऐसे दिखता है कि मतलब वो यहाँ पे खड़े हैं और फिर पीछे से लाइट आ रही है, वैसे टाइप का। बहुत ही ड्रामेटिक आपका फर्स्ट मीट बहुत ही ड्रामेटिक रहेगा, ठीक है? फर्स्ट मीट के ऊपर दूसरा जो पिक अ कार्ड है, जो दूसरा यूट्यूब वीडियो है वो देख लो, ठीक है? फर्स्ट मीट, फर्स्ट टॉक जो भी है। फिर अम आप लोग दोनों ना एक-दूसरे से जब बात करते रहते हो ना, तब आपको एक तरफ से ऐसा लगता है कि आप थोड़ा-सा छुट्टी ले सकते हो इस चीज़ से। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप अभी तक मेहनत कर रहे थे ना कि कैसे मैं मूव ऑन हो सकती हूँ, कैसे मैं अपने परिवार को सँभाल सकती हूँ, कैसे मैं परिवार का जो फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको उठा सकती हूँ यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स से। वो सब से आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं सिर्फ़ इनके साथ ही मुझे रहने का मन कर रहा है, अभी सिर्फ़ उन्हीं से बात करने का मन कर रहा है। यूजुअली किसी इंसान ने आपको ऐसा फ़ील नहीं कराया, ठीक है? बहुत जन थे आपकी ज़िंदगी में फ्रेंड्स, फैमिली कोई भी रहने दो ठीक है? रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन किसी ने आपको ऐसा फ़ील नहीं कराया कि मतलब आप उनके साथ रहकर मतलब ये इंसान भी स्टक है, ऐसा नहीं कि ये इंसान स्टक नहीं है, आप भी स्टक हो। लेकिन आप स्टक होके कॉन्स्टेंटली आपका जो गार्ड है वो आप ही है, ठीक है? आपका जो नर्वस एनर्जी है आप बहुत ही वर्क करने की कोशिश कर रहे हो उससे। लेकिन ये इंसान स्टक होके इनमें एक बहुत ही समझ है और आप लोग दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है बाय द वे। समझ रहे हो कि मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको कि आप अपने एंजल्स से जुड़ जाओगे, आप एंजल्स को बुलाओगे जभी भी आपको ज़रूरत है, एंजल्स आपको मदद करेंगे जभी भी आपको मैसेजेस की ज़रूरत है। और वही टाइम पे इनका भी वैसे ही एक कनेक्शन है यूनिवर्स से, डिवाइन से, उनको एक समझ है कि मैं कौन हूँ मैं क्यों हूँ वैसा टाइप का और आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ आए हो, आप लोग दोनों एक-दूसरे को मदद करने के लिए आए हो, ठीक है? वैसे टाइप का भी एक एनर्जी और आपके अंदर एक नई उत्साह जागती है, एक नया स्ट्रेंथ आ जाता है आपके अंदर और आप सोचते हो कि हाँ, अभी मुझे कोई भी टास्क दे दो, मैं ऐसे-ऐसे एक चुटकी में सब कुछ सॉल्व कर लूँगी, ठीक है? सो ये आपका पहला मुलाकात था आपके जीवन साथी के साथ और आपको क्या महसूस होता है, ठीक है? ये जीवन साथी के साथ मिलने के बाद आपको क्या फीलिंग आता है? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको ऑप्टिमिस्टिक फ़ील होता है, आपको बहुत ही मोटिवेटेड फ़ील होता है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है? और उनको क्या महसूस होता है? जैसे ही आप लोग दोनों एक-दूसरे से मिलते हो ना, फिर उसके बाद आप लोग दोनों अपने-अपने राह पर चल जाते हो, ठीक है? अगेन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, कनेक्टिंग एनर्जी यहाँ पे कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर रहे हो कि आप लोग दोनों मतलब आप लोग दोनों जब एक-दूसरे के साथ रहते हो ना, आप लोग अपना प्रॉब्लम्स भूल जाते हो। आप लोग सिर्फ़ खुश रहते हो एक-दूसरे के साथ। आपको लगता है कि आपको अबंडेंस मिल गया, आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया है।
लेकिन एक-दूसरे के साथ जैसे ही आप लोग छूट जाते हो, वापस आप वही रूटीन में चले जाते हो, ठीक है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और वही आपका जो पर्सन है, उनका भी एनर्जी मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और बॉटम ऑफ द डेक में आप लोग इवन दो आप लोग ऐसा फ़ील कर रहे हो जो है 8 ऑफ कप्स आपको बहुत ही डिस्करेज्ड फ़ील हो रहा है और यहाँ पे उनको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पर है और वो सब कुछ टाइम पे नहीं कर पाएँगे, वैसा वाला फ़ील हो रहा है। तो आपका जो एक्चुअल एनर्जी है ना, वो है यूनिवर्स के हिसाब से, भगवान के हिसाब से जो आपका एनर्जी है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप में से कोई तो है जो बोल रहा है कि मेरा तो ऐसे लाइफ अभी भी है, लेकिन फिर भी मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स में नहीं हूँ। घबराओ मत, सब कुछ हो जाएगा। अभी अगर आपका लाइफ ऐसा है तो फिर अभी 2 अ, 2 महीने के अंदर नहीं तो 6 महीने के अंदर आप अपने जीवन साथी से मिल सकते हो, ठीक है? अगेन ये टाइम फ्रेम एंजल से नहीं है, ये मैं काइंड ऑफ ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप वो चीज़ उनसे रेज़ोनेट कर रहे हो ना, तो ऑफ़ कोर्स आप अपने जीवन साथी के साथ अलाइनमेंट में हो, सिर्फ़ एंजल से हेल्प माँगते रहो, ठीक है? तो हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स हो रहा है, जो है आप अपने स्किल सेट पे वर्क कर रहे हो, आप अपना ग्रोथ पे वर्क कर रहे हो और फिर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो और एंजल्स आपको दाँत देना चाहते हैं, मतलब कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं एंजल्स आपको, ठीक है? और ये जो इंसान है वो जैसे मैंने कहा कि वो या तो रिच रहेंगे, नहीं तो वो रिचनेस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? और आप लोग शायद म्यूचुअल फ्रेंड्स की मदद से एक-दूसरे से मिलोगे, ठीक है? इंटरनेट पे आप लोग बहुत सारा एक-दूसरे से बातचीत करोगे। उनका जो बाल है वो बहुत ही हट के रहेगा, या तो बहुत ही लंबा रहेगा, बहुत ही स्ट्रेट रहेगा, बहुत ही सिल्की रहेगा, नहीं तो डाई किया रहेगा उन्होंने बाल। ठीक है? सो ये एक एनर्जी बहुत ही फ़ंकी किस्म का एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे आपके जीवन साथी के लिए। अब हम देखते हैं कि आप लोग दोनों एक-दूसरे से कैसे प्यार में पड़ जाते हो, आप लोग दोनों एक-दूसरे के प्यार में कैसे पड़ते हो? गार्डियन एंजल आप लोग दोनों एक-दूसरे के प्यार में कैसे पड़ते हो? हुँ, हुँ। गार्डियन एंजल, ओके। ओके, अमेज़िंग! ये एनर्जी बहुत ही स्वीट है। न्यूबॉर्न, हायर पर्सपेक्टिव, प्रेज़ेंट, स्टार्ट एंड कैटनैप, ओके, फाइन, फाइन, ग्रेट, ग्रेट, अमेज़िंग। सो आप लोगों का जो एनर्जी था ना वो दोनों का काइंड ऑफ ऐसा था कि कोई एक कार्ड यहाँ से, एक मिनट, हाँ मैं देखती हूँ। नहीं, 10 ऑफ वॉन्ड्स अगर आना चाहता है ना, ओह आई गॉट इट, आई गॉट इट, बाय। ठीक। हम्म, तो मैं क्या बता रही थी, तो ये दोनों जो आ, अब रिवर्स में है, सो इसका मतलब कुछ है, ठीक है? तो आप लोग दोनों का अभी तक जो एनर्जी है ना वो ऐसा था कि मतलब मुझे देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, या फिर बहुत ही ओवरथिंक करना, जैसे मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को। आप लोग ना सडनली आप अपने जीवन साथी से मिलते हो ना, सो थोड़ा-थोड़ा सा वो ओवरथिंकिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा-थोड़ा सा धीरे-धीरे कम-कम होते जाता है, ठीक है? और आपको ऑलमोस्ट ऐसा फ़ील होता है कि मतलब लाइफ़ नया-नया सा हो गया है, लेकिन एक तरफ से रेस्ट्रिक्शन भी रहता है कि मतलब नया क्यों लाइफ़ लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं लगना चाहिए वैसे टाइप का, ठीक है? इसीलिए ये वाला रिवर्स में, लेकिन वो जो ओवरथिंकिंग पैटर्न है ना वो कम हो जाएगा। और फिर बाद में आप धीरे-धीरे जैसे ही आप लोगों का दोस्ती बढ़ता है, फ्रेंडशिप बढ़ता है, क्लोज़नेस बढ़ता है, तो आप लोग दोनों काइंड ऑफ प्रेज़ेंट में आने लगते हो, ठीक है? आप पहले फ्यूचर के लिए एंग्ज़ियस थे कि मतलब अरे यार! फ्यूचर में सब कुछ होगा कि नहीं? फ्यूचर में होना तो चाहिए, हे भगवान प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वैसा टाइप का। लेकिन अभी आप फ्यूचर में भी नहीं रहना चाहते थे ना, लेकिन यहाँ पे न्यूबॉर्न से दिखाई दे रहा है कि आपको फ्यूचर का पॉज़िटिव थॉट आपको और भी टेंशन दे रहा है कि मतलब अगर मैं एकदम ही लाइटली लूँगी सब कुछ, तो क्या होगा? वैसे टाइप। लेकिन फिर आप बहुत ही मिडल ग्राउंड में आ जाते हो। आप सोचते हो कि जो भी हो रहा है, होने देते हैं, मुझे ये पसंद है तो पसंद है, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ तो करना चाहती हूँ। तो जब तक मैं इनके साथ हूँ, तब तक मैं इन्हीं के ऊपर फ़ोकस करूँगी। फिर बाद में जब मैं अपने काम में जा रही हूँ, तो फिर मैं अपने काम में जाऊँगी, ठीक है? तो वैसा टाइप का आप खुद से नेगोशिएट करके देते हो। फिर आप उनके साथ बातें करते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बीच पे घूमने के लिए जाते हो, आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ मिलते हो। मोस्टली आप लोग मिलते हो, वैसा वाला एक एनर्जी। फिर बाद में
आपके जो जीवन साथी है वो आपको बोलते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनको काइंड ऑफ बोलते हो। आप बहुत ही शर्माते रहते हो, आपको बोलने के लिए नहीं होता कि आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन पता नहीं मुझे वो फीलिंग हो रहा है ये कार्ड से कि मतलब आपको बोलने के लिए नहीं होता, लेकिन आप लोग कैसे तो अजीब तरीके से बोलते हो कि हाँ ठीक है, मैं भी ठीक है, ओके बाय ठीक है, वैसे कुछ। लेकिन हाँ, आप भी बोलते हो कि आप उनसे प्यार करते हो, फिर बाद में कैटनैप से मुझे एक काइंड ऑफ ऐसे एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ही छूते हो, जो आप लोग दोनों को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हाथ पकड़ना, गले लगना, एक दूसरे को टीज करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा सेक्सुअल टेंशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अम, लेकिन हाँ, इसके बाद आप लोग दोनों फाइनली डिसाइड करते हो कि आप लोग दोनों को शादी करनी है या फिर वैसे कुछ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है। और अभी जो क्या मेन एनर्जी क्या था पता है, वो ये है कि आप लोग दोनों का जो प्रॉब्लम्स है वो लोग आप लोग दोनों मिलकर सॉल्व करते हो। मतलब उनका प्रॉब्लम्स उनका प्रायोरिटी था, आपका प्रॉब्लम्स आपका प्रायोरिटी था। अभी दोनों ने एक साथ आ गए और दोनों का प्रॉब्लम्स दोनों का प्रायोरिटी हो गया, ठीक है। तो वैसा एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं कि आपका प्रॉब्लम वो देखेंगे और फिर उनका भी प्रॉब्लम वही देखेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं कि आप ही दोनों का प्रॉब्लम्स देख रहे हो। आप लोग दोनों दोनों का प्रॉब्लम्स देख रहे हो, लेकिन आप लोग दोनों जब एक साथ टीम वर्क कर रहे हो ना, तो वो जो प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत ही कम एनर्जी लग रहा है। मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, वैसे टाइप का एक एनर्जी, ठीक है। और किंग ऑफ सोच से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी, आप लोग दोनों ऑफिशियली एक दूसरे के साथ हो, शायद आप लोग रिलेशनशिप में रहोगे, एक दूसरे को बोलोगे कि आप लोग दोनों को रिलेशन में रहना है, वैसे टाइप का। या फिर मोस्टली जो भी एनर्जी है, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए जो जितना हेल्प करोगे ना, उसके मदद से आप लोग दोनों एक दूसरे का जो बिजनेस है वो भी डेवलप कर सकते हो। स्पेशली जैसे मैंने कहा था कि आपके जीवन साथी को एक ख्वाब है एक बिजनेस का, सो वो वाला जो बिजनेस है वो बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा और बहुत आप लोग प्रॉफिट कमाओगे उससे, ठीक है। तो वो वाला एक एनर्जी, सो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइन नंबर 1 ना। ओ माय गॉड, पाइन नंबर 3 पाइन नंबर 3, ओके। सो लेट्स सी, सो मुझे देखना है कि आप लोग दोनों के एनर्जी में, ओके। ओह माय गॉड। सो पॉइंट नंबर 3 क्या होता है कि आप लोग काइंड ऑफ अकेले रहते हो आपके जीवन साथी के साथ, ठीक है। और यही टाइम पे आपको बहुत ही कीड़ा महसूस होता रहता है, ठीक है। अम, कुछ तो हो गया, आप लोग दोनों का बिजनेस भी शुरू हो गया, आप लोग दोनों की शादी भी हो गई, और आपको ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग दोनों ने कितना टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, सो आई थिंक वी शुड डू इट, यू नो। ठीक है, मुझे करना है आपके साथ वैसा टाइप का एक एनर्जी। लेकिन मोस्टली अभी तो मैं किसिंग का एनर्जी बता रही हूँ, अगर इसमें कुछ और भी एनर्जी रहेगा तो मैं आपको बताती हूँ, अगर रहेगा तो। मोस्टली मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे, लेकिन वो एक्सटेंडेड वर्जन में जाएगा, ठीक है। सो हाँ, आप लोग एक ही कमरे में अकेले रहते हो और आप में वो आग रहती है, ठीक है, लिटरली आग रहती है, और आपको मन करता है कि आप अपने जीवन साथी को किस करो, और आप लोग दोनों एक दूसरे के बाजू में हो, आप उनके लिप्स को देख रहे हो और इमेजिन कर रहे हो कि किस करने के बाद कैसे लगेगा। लेकिन वो उनका कुछ मूड अलग ही है, वो कुछ और ही सोच रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनका जो मूड है वो थोड़ा-सा डाउन है, थोड़ा-सा अपसेट है। तो फिर आप उनको सँवारते हो, ठीक है, 4 ऑफ कप से, कि आप उनको बोलते हो कि नहीं, नहीं यू कैन डू इट, ठीक है, मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और आप उनके शोल्डर्स को पकड़ते हुए उनको बोलते हो, और आप काइंड ऑफ उनको बोलते हो कि मुझे देखो, वैसा टाइप का, मुझे देखो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, वैसा टाइप। फिर बाद में जो आपके जीवन साथी है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ओके यू आर राइट, मुझे मुझे ट्राई तो एटलीस्ट करना चाहिए, वैसे बोलते हैं। और फिर वो अपना जो जो भी वो ट्राई कर रहे थे उसमें वो ट्राई करने के लिए चले जाते हैं और आपको अकेले छोड़ देते हैं और आप सोच रहे हो अरे यार मुझे किस करना था, ये ये इंसान क्या है ठीक है। तो वो टाइम पे आप लोग किस नहीं कर पाए, फिर बाद में क्या होता है देखते हैं।
I I don't know. I just wanted to this reading to be very very important. फिर बाद में आप लोग अपने फैमिली के साथ रहते हो, ठीक है, और आपका एक्चुअली बिजनेस का कुछ इनॉग्रेशन है या फिर बिजनेस का कोई तो चीज़ है, वैसा कुछ, ठीक है, आप लोगों ने ट्रैवल भी किया है या फिर वैसा कुछ, और आपको ना शरीर में कुछ दुख रहा है, ठीक है, अगेन शोल्डर पेन या फिर वैसे कुछ, और आपके जो जीवन साथी है वो आपको हेल्प करते हैं और आप लोग ट्रैवल करते हो बाहर, ठीक है, और वो सब रोमांटिक माहौल देख के मतलब आप लोग बाहर तो गए हो लेकिन वहाँ पे बारिश हो जाती है तो फिर आप वो भी देख के आपको और भी चढ़ जाती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स एक्चुअली फायरी एनर्जी है, ठीक है। तो आप में आग आ जाती है तो फिर आप अपने जीवन साथी का हाथ पकड़ते हो और आप ऑलमोस्ट आप लोग दोनों ना एक दूसरे के एकदम ही करीब रहते हो, आप लोग किस कर सकते हो अभी, लेकिन तभी आपके जीवन साथी बोलते हैं या तो कि मतलब नहीं नहीं हमारे फैमिली मेंबर्स है सो आई थिंक हम लोगों को नहीं करना चाहिए, या फिर आप लोगों को आपके जीवन साथी का आवाज़ सुनाई देता है कि नहीं वो फैमिली मेंबर्स का आवाज़ सुनाई देता है और फिर आप अपना आइस रोल करते हो, हे भगवान कभी होगा हमारा एक्चुअल केस, वैसा टाइप का एक एनर्जी, ठीक है, वाह। ओके सो लेट्स सी, आई थिंक ये वाला जो सिलसिला है वो बहुत ही चालू रहेगा नेक्स्ट टाइम जब आप लोग रहोगे एक दूसरे के साथ, सो ओह माय गॉड, नेक्स्ट टाइम जब आप लोग रहोगे ना एक दूसरे के साथ, कोई तो है आपके साथ, ठीक है, आपने शायद शादी किया है एक लिब्रा से, पता नहीं क्यों मुझे वो एनर्जी आ रहा है, आप, लेकिन हाँ आप लोग बाहर हो और अपने फ्रेंड्स के साथ हो इस टाइम, ठीक है, तो आपको वापस अम, आप लोग पी रहे हो, अगर आप लोग पीते हो तो, अगर ऑफकोर्स ये आपको रेजोनेट कर रहा है तो ही आपको रेजोनेट करेगा, नहीं तो नहीं, अम, तो हाँ वो टाइम पे आप लोगों को बहुत ही चढ़ी हुई है और आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको बहुत ही टीज कर रहे हैं कि क्या कुछ तो आई थिंक किसिंग के ऊपर टीज कर रहे हैं या फिर वैसे कुछ, हाँ आई थिंक सो, आई डोंट नो, बट हाँ वैसे वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो मतलब बहुत लोग हैं हाँ आजू बाजू में और आप लोग भी शायद कुछ ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप लोग किस करोगे तो फिर भी चल जाएगा, पब्लिक में भी चलेगा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, पता नहीं ऐसे मुझे लग रहा है, शायद आप फॉरेन में गए हो या फिर वैसे कुछ, आई डोंट नो, लेकिन वो एनर्जी के हिसाब से ऐसे ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फिर बाद में आप अपने जीवन साथी को चैलेंज करते हो कि तुम मुझे किस करोगे, सो आपके जीवन साथी थोड़े से हेजिटेंट रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आप उनको फिर बोलते हो नहीं तू तुम तो नहीं कर पाओगे, तुमसे तो नहीं होएगा, वैसे टाइप का आप उनको चिढ़ाते हो, फिर बाद में आपके जीवन साथी बोलते हैं नहीं नहीं मैं कर सकता हूँ क्यों नहीं, वैसे टाइप का। फिर फाइनली वो आपको किस करते हैं, सबसे पहले जो आपको उनका लिप्स फील होता है और उनका जो हाथ है वो आपके गले को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और उनका जो लिप्स है ना वो आपके लोअर लिप को किस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आप उनके अपर लिप को किस कर रहे हो, वैसा एक एनर्जी, फिर बाद में आप खुद किस करते करते आपको और आप टर्न ऑन हो रहे हो गाइस, ओह माय गॉड, आई डोंट नो बट लिटरली वेट, ठीक है, आप किस करते करते वेट हो रहे हो, ठीक है, और आप लोग सोफा पे वैसे कुछ बैठे हुए हो या ऐसे कुछ एक दूसरे के बाजू में बैठे हो फॉर श्योर, और आप लोगों ने उनके छाती पे हाथ रखा है, नहीं तो उनके शोल्डर पे, नहीं तो उनके गले पे हाथ रखा है, और आप लोग और किसको गहरा करते हो, किस करते करते आप मौन करते हो, और ये सब सबके सामने हो रहा है, आपके दोस्तों के सामने हो रहा है, और आपको और चढ़ रही है और अच्छा लग रहा है और किस गहरा किया आप लोगों ने, फिर बाद में फाइनली आप लोग आपके जो जीवन साथी है वो आपको एक जोर का किस देते हैं, फिर बाद में आपको छोड़ते हैं और आप लोग दोनों हाँफने लगते हो, स्पेशली आप बहुत ही ज़्यादा हाँफते हो, आपको बहुत ही अच्छा लगता है, फाइनली आपको वो किस मिला जो आपको चाहिए था वैसे टाइप का।
फिर आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि सो हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, फिर हम लोगों ने चैलेंज फुलफिल किया, सो जोक इज़ ऑन यू वैसा टाइप का ठीक है? सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। ओह माय गॉड! ओके अब शायद इसमें एक्सटेंडेड आएगा। मुझे करना तो नहीं है, लेकिन लेट्स सी हाँ, रुको 2 मिनट। यस, ठीक है, यस एक कार्ड आया जो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी, वो एक्सटेंडेड वालों को ही दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं, ठीक है? ओके सो जिन लोगों को भी एक्सटेंडेड देखना है वो लोग एक्सटेंडेड पे आ सकते हो, ठीक है? सो ये वाली रीडिंग उधर जाएगी। आई जस्ट लव यू सो मच, ठीक है? आपके जो जीवन साथी है आपको बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं और आपके अलावा नहीं रहना चाहते, ठीक है? तो यही था, नमस्ते, अलविदा।